पिछले क्लास में हम लोग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक देख चुके थे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी एकदम इजीली डील हो जाएगा। तो एक तरह समझिए कि आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दोनों के लिए इस चीज को पढ़ रहे हैं, ओके। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए पहले हम आपको क्या करना चाह रहे हैं ना कि चार्ज कैसे फ्लो होता है उसका फीलिंग देना चाह रहे हैं, और उसके लिए थोड़ा सा हम आपको बैटरी के बारे में बताते हैं। बैटरी को विस्तार से पढ़ाया जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी हम थोड़ा सा उसका फीलिंग इसलिए दे रहे हैं ना कि इसको जानने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि कॉम्बिनेशन है जो कि सीरीज में है या पैरेलल में है, और जब पता चल जाएगा सीरीज में है कि पैरेलल में है तभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आसान हो जाएगा। तो चलो पहले हम लोग बैटरी को देखते हैं। हम लोग अभी कैसे बैटरी को कंसीडर कर रहे हैं, तो आइडियल बैटरी को कंसीडर करें, ठीक है। आइडियल बैटरी और नॉन आइडियल बैटरी में क्या अंतर होगा, तो आइडियल बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस जब बैटरी का दिए दे तो उसको अलग से हम पढ़ाएंगे ही, किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। समझ आ रहा है कि नहीं। अभी तत्काल हम लोगों को क्या पढ़ना है कि बैटरी क्या है, आइडियल, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। तो वो देगा नहीं कि बैटरी आइडियल है, आइडियल है, आइडियल है। आपको खुद समझ जाना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, इसका मतलब बैटरी क्या है, आइडियल है। अब बैटरी को थोड़ा सा फील करिएगा क्योंकि पूरा कैपेसिटर का सर्किट, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट इसी से हम डील करेंगे। समझ आ रहा है। नोट वगैरह में तो खाली बैटरी के का यूज होगा, तो वहां पर दिक्कत नहीं हो, इसलिए पूरा फीलिंग यहीं पर ले लीजिए। क्योंकि होगा क्या ना, किसी सर्किट को सोल्व करना है तो बैटरी से आपको 4-5 बार गुजरना पड़ेगा, तो वहां सोच सोच के करिएगा तो बहुत टाइम किल कर देगा। इसलिए यहां पर पूरा बैटरी को फील कर लीजिए आइडियल केस वाले को, ठीक है। तो कैपेसिटर में भी यूज होगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बैटरी को ऐसे इंडिकेट किया था, ये आपको पता है। ये वाला जो होता है बड़ा वाला, इसको प्लस से इंडिकेट किया जाता है, छोटा वाला को माइनस से इंडिकेट किया जाता है। जो प्लस से इंडिकेटेड होता है या बड़ा जो होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है, और जो छोटा होता है या माइनस से इंडिकेट करता है वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल पर होता है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन बच्चा को क्या होता है इसको समझिएगा कि बड़ा वाला को प्लस से इंडिकेट करता है तो उसके दिमागे में ये बैठ जाता है क्या कि ये वाला है जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल का है। ये कंसेप्ट नहीं है, इस चीज को सबसे पहले एकदम दिमाग में आप घुसा लीजिए। बड़ा वाला का मतलब हो गया कि वो हायर पोटेंशियल पर है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं इसका पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो इस चीज को आप समझिएगा, नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्लस का मतलब केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। प्लस का मतलब ये नहीं है कि वो प्लस से उसका पोटेंशियल होगा। समझ में आ रहा है। ये मिसकंसेप्शन होता है जी, इससे तो हिट करके बता रहे हैं। इसके बिना तो तुम समझो कि मैंने कैपेसिटर और करंट पूरे साफ हो जाएंगे। समझ में आया क्या बोले, क्या समझ में आया कि कैपेसिटर करंट साफ हो जाएगा। ये कि बैटरी में जो बड़ा वाला होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है और छोटा वाला लोअर पोटेंशियल पर होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हायर वाला पॉजिटिव ही होगा, हो सकता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो। तो ये प्लस का मतलब समझ में आया क्या है, क्या ये हायर पोटेंशियल, ये नहीं कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत लग रहा है। दूसरा, बैटरी का एक डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कहां पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है। अभी बस ये समझिए ना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही है जो कि बैटरी को आप लगाते हैं ना तो चार्ज फ्लो करवाने का काम करता है। अरे इसका नाम ही नहीं लग रहा है आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोटिव करने वाला फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर खींच कर करके ले जाने वाला जो फोर्स है, एक तरह से आप ऐसे समझिए। अरे बोलो यार। तो उससे हमको मतलब नहीं है, बस हम लोग ये जानेंगे कि बैटरी का कुछ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसको हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। तो आगे से हम लोग ईएमएफ ही बोलेंगे, ठीक है। तो बैटरी का एक अपना क्या होता है, ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ। प्लस माइनस तो होगा करता है, इस पे ईएमएफ होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। ईएमएफ का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा ईएमएफ होगा
समझिए कि बैटरी का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा है, ये फीलिंग रखना है। जबकि एक इधर फ्लो करवाना चाहेगा, एक इधर फ्लो करवाना चाहेगा, एक इधर करवाना चाहेगा, एक इधर करवाना चाहेगा, तो उसमें जिसका ईएमएफ ज्यादा रहेगा वो लीड करेगा। इसके फीलिंग के लिए हम आपको बता रहे हैं कि बैटरी का एक अपना ईएमएफ होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आइडियल केस में ना जी, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, जीरो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया कि यही वाला है जो कि क्या करेगा, चार्ज को इधर उधर करेगा। अरे बोलो यार, बाकी आगे पता चलेगा, पूरा पता करंट इलेक्ट्रिसिटी पता चलेगा। अब समझना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मीनिंग क्या है। जब इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो, इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो नहीं होगा जी तब ये वाला नहीं लिखाएगा, समझ में आया। इंटरनल रेसिस्टेंस जब जीरो है आइडियल केस में, तब आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब या ईएमएफ का मतलब क्या समझना है कि निगेटिव वाला से पॉजिटिव वाला इतना वोल्ट ज्यादा होता है, या पॉजिटिव वाला से निगेटिव वाला इतना वोल्ट कम होता है। समझ में आया? ईएमएफ का क्या मतलब है, आइडियल केस में हम बता रहे हैं क्या कि निगेटिव वाला से पॉजिटिव वाला इतना वोल्ट से ज्यादा होगा, या निगेटिव वाला पॉजिटिव से इतना वोल्ट कम होगा। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है कि इसका पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल घटाइएगा तो ईएमएफ के बराबर होगा। किस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में। नॉन आइडियल में हम देखेंगे कुछ अलग होता है, बोलो यार। लेकिन ऐसे यूज नहीं करेंगे, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे यूज करिएगा तो यह करते रह जाइएगा, सवाल डील नहीं होगा। तो हम लोग स्मार्टली डील करेंगे कैसे कि इसका जानते हैं और इसको निकालना है, तो कम वाला निकालना है जी, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला चला जाएगा। ये जानते हैं और ये वाला निकालना है तो इसका वाला में से इसको जोड़ देंगे तो ये वाला चला आएगा। तो ऐसे यूज नहीं करना, समझ में आया। क्योंकि वो टाइम किल करेगा, एकदम तेजी में एकदम होना चाहिए, एकदम तेजी में। मैंने समझा कि पूरे फिजिक्स में अगर कोई सबसे तेजी से काम करना है ना तो यही वाला काम करना है आपको, तब है जो कि प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज लटके हुए रह जाइएगा। फिर से ये जानेंगे और ये निकालना है तो इसको जोड़ देंगे, और ये जानते हैं हमको निकालना है ये वाला, तो क्या करेंगे, ईएमएफ को घटाएंगे इसमें। ये बात समझ में आया। ईएमएफ वाला से ईएमएफ में इसको नहीं घटा दोगे, बोलो यार। अरे ईएमएफ या तो जुटेगा तो ये वाला आ जाएगा, या ईएमएफ ही घटेगा तो ये वाला आएगा। समझ आया कि नहीं। तो ऐसे लिखा गया है, बोर्ड के बच्चा को ऐसे करके पढ़ा दिया था, हम लोग स्मार्टली वैसे ही डील करेंगे। अब यहां पर देखो, इसका ईएमएफ 20 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला पॉजिटिव में होगा। अब ये ना आपको बताया था जी कि यहां पर बड़ा का मतलब केवल हाइयर होता, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। तो समझिएगा यहां पे कि इसका ईएमएफ जो है वो कितना दिए हुए है, 20 वोल्ट दिया। ये क्या बता रहा है कि इससे ये वाला 20 वोल्ट ज्यादा होगा, या इससे ये वाला 20 वोल्ट कम होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो चलो, ये अगर 30 है तो ये कितना होगा बताओ तो इसको घटा दोगे तो कितना होगा, तो ये 10 वोल्ट होगा। ये बात समझ में आया। अगर ये वाला 0 है तो ये कितना होगा बताओ तो ये ज्यादा ना होगा 20 से जी, तो 20 जोड़ दोगे तो ये समझ में आया कि ये 20 वोल्ट होगा। ये वाला है कितना, -10, नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है। यही सब बच्चा का मिसकंसेप्शन होता है, बहुत सारा बच्चा का। तुम इसको कर दोगे ना नेगेटिव आने लगा करे, ये तो पॉजिटिव वाला होता है, हाइयर पोटेंशियल होता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो ये सब एकदम मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका कितना है, -10, तो ये वाला 20 कम ना होगा जी, तो -10 में से 20 घटाएंगे हम लोग, तो -10 में से 20 घटाएंगे कितना होगा ये, -30। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो, ये वाला कितना दिया है अब, 0। तो अगर ये 0 रहेगा तो ये कितना होगा, 20 कम, तो कितना हो गया, -20। समझ में आया। तो ऐसे ही डील करना है तेजी में कि ये जानोगे तो इसको घटा करके ये आ जाएगा, और ये जानोगे तो इसको जोड़ोगे तब ना ज्यादा वाला ये वाला आएगा। ये एकदम तेजी में होना चाहिए, नहीं कि यहां पर पुट कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। क्यों तेजी में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन में 4-5 बार करना रहेगा, तो एकदम तुरंत तुरंत होना चाहिए। समझ में आया, बोलो यार।
तो बैटरी अब पढ़ाए नहीं है, बैटरी तो आगे पढ़ना, हम बस केवल इतना फीलिंग दिए हैं कि इस चैप्टर में इतना जानने से आपका काम चल जाएगा, उस पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब यहां देखो, पहले हम तुमको ओरिजिनल बात बताते हैं, उसके बाद हम लोग तेजी में कैसे अप्लाई करेंगे या कैसे सोचेंगे वो वाला बताएंगे। तो एक बैटरी को कैपेसिटर से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो बैटरी का जो हायर वाला होता है, ओरिजिनल कहानी हम पहले सुना रहे हैं, बैटरी का जो हायर वाला होता है वो क्या करता है कि इसके प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बैटरी का हो सकता है कि इसका पोटेंशियल निगेटिव हो, नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जानना है कि हायर पोटेंशियल वाला प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। हमेशा से कहानी यही चलता है कि हायर पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है। हायर पोटेंशियल का काम है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां फेंक देना, समझ में आया। तो हायर वाला क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा, हायर वाला खींचेगा इसे, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो ये समझ में आया कि इस पर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इससे खींच के इधर किया तो ये रखेगा ना, इधर करेगा, ठीक कितना होगा, -q। तो ये कौन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हुआ तो हम लोग बोलेंगे करंट ऐसे बहा। अरे बोलो यार, तो इसको आप बोल सकते हैं कि करंट ऐसे बहा। ये बात समझ में आ रहा है तुमको, बोलो जी। तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पॉजिटिव वाला से करंट स्टार्ट होता है। अरे बोलो yes, लेकिन रियलिटी में पॉजिटिव वाला से करंट स्टार्ट नहीं होता है। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि करंट ऐसे बहता है। तो हम लोग बाद में वही बोलेंगे कि पॉजिटिव वाला से करंट है जो कि निकला। अरे बोलो यार, ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में पता चला कि इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्लो होता है। कोई दिक्कत लग रहा है? अब यहां देखिएगा, उसके पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाह रहे हैं, बैटरी ना तो चार्ज प्रोड्यूस करता है खुद से, और ना तो चार्ज कंज्यूम करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, वो केवल एक जरिया है चार्ज को इधर से उधर करने का। जैसे कि मान लो हम बैटरी हैं, तो हमारे बिना चार्ज नहीं फ्लो हो रहा था, इट्स ओके। हम आए तो इधर से 5 कूलम खींच के इधर कर दिए, या -4 कूलम खींच करके इधर कर दिए। तो हमारा काम हुआ केवल इधर से इधर करना, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करना। इधर से 5 कूलम अगर एंट्री करेगा बैटरी में तो हर हालत में इधर 5 कूलम ही निकलेगा। ये क्लियर है? जैसे कि यहां पे इससे क्यू माने ये बैटरी इससे इलेक्ट्रॉन खींचा ना जी, तो नेगेटिव खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव जनरेट होगा कि नहीं? तो जितना पॉजिटिव यहां पर जनरेट होगा, तो जितना नेगेटिव को ये खींचा है उतना ही नेगेटिव यहां पर आएगा। ये अपने से ना तो बनाएगा और ना तो डिस्ट्रॉय करेगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? बैटरी का काम केवल क्या है, चार्ज को ट्रांसफर करने का। चार्ज प्रोड्यूस वो नहीं कर देता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इस चीज को पहले आप ध्यान रखिएगा। अगर ये चार्ज प्रोड्यूस करता तो इधर से खींचा इलेक्ट्रॉन को, तो अगर यहाँ +q आया तो कुछ अपने से मिलाता या कंज्यूम करता तो यहाँ अलग ना होता जी, लेकिन वैसा नहीं होता। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? दूसरा चीज, पहले हम ओरिजिनल कहानी सुनाते हैं, फिर हम लोग बार बार ऐसा करेंगे नहीं, करेंगे दूसरा चीज। लेकिन ओरिजिनल कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि मान लो थ्योरेटिकल पूछेगा तो आपको बताना ना पड़ेगा कि रियलिटी में क्या हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम जब भी डील करेंगे तो ऐसा नहीं सोचेंगे, समझ रहा है कि नहीं? वो बताएंगे कैसे डील करना है। तो ये इससे निगेटिव चार्ज को, हायर वाला निगेटिव चार्ज को, हायर बोलोगे या फिर पॉजिटिव भी बोल सकते हो इसको, पॉजिटिव प्लेट, पोटेंशियल नहीं। अरे समझ में आया? ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट। मैं बैटरी का 2 गो हुआ ना जी, हम कैपेसिटर का नहीं बोल रहे, हम बैटरी का बोल रहे हैं। तो ये वाला हो गया कि समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? वो हाइयर पोटेंशियल वाला हो गया और उधर वाला लोअर पोटेंशियल वाला हो गया। तो हम अभी इसको पॉजिटिव बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, बस ये हाइयर है। समझ में आया? तो ये क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इधर करेगा। देखो तो यहाँ हवा है कि नहीं? क्या ये इधर चल जाएगा? नहीं। तो ये समझ में आया कि कैपेसिटर के बीच से
चार्ज फ्लो नहीं होता है। बाद में हम लोग तेजी में वही बोलेंगे कि चार्ज ऐसे बहते हुए निकल गया, लेकिन रियलिटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये बात आपको समझ जाना है कि कैपेसिटर के थ्रू चार्ज गुजरता नहीं। अरे बोलो यार, तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। रियल कहानी है कि पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर किया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इधर बहा तो करंट ऐसे एक तरह से माना जाएगा, मतलब पॉजिटिव वाला से करंट बहा, ठीक है। अब समझना, समझते जाना केवल। इसमें रियलिटी में क्या हुआ होगा बताओ तो? हाइयर पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा। ये लास्ट बार है जब हम लोग रियलिटी बोल रहे हैं। बाद में हम सिखाएंगे कि ऐसे करना है तो वैसे बोलते रह जाएंगे। ये इसलिए बताया जा रहा है कि मान लो कि थ्योरी पूछेगा, समझोगे ना। तो ये क्या करेगा, हाइयर पोटेंशियल वाला इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे एक्चुअली होता क्या है ना कि ये वाला यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है, समझ में आया कि नहीं। तो वो चेन चलता है तो वो खिंचाता है। अरे बोलो यार, लेकिन हम लोग उतना डीप नहीं घुसेंगे। ये वाला बस इसके चार्ज को खींचा, तो यहाँ कितना हो गया प्लस क्यू। इलेक्ट्रॉन को ऐसा खींचा ना जी, तो ये हो गया प्लस क्यू। तो ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ कितना होगा माइनस क्यू। किसी को कोई दिक्कत लग रहा है? अब समझना, तो काम केवल इसी दोनों पर हुआ। इससे चार्ज निकला है निगेटिव वाला, इस पर निगेटिव वाला गया है, तो इस पर प्लस क्यू होगा, यहाँ माइनस क्यू होगा। क्या इस सब पर चार्ज जाएगा? क्योंकि तो हवा है, हवा में भी करंट फ्लो होगा। तो ये समझ में आया कि ये खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा जनरेट, और यहाँ पे नेगेटिव। ये एक्चुअल चार्ज जनरेट हुआ। इस सब पर चार्ज है क्या? नहीं। लेकिन अब कहानी क्या चलता है कि सब मेटल प्लेट ना है जी। तो ये अगर माइनस क्यू है तो ये समझ में आया कि यहाँ प्लस क्यू जनरेट करेगा। अच्छा, यहाँ लिखने के लिए बोला गया जो भी चार्ज आएगा ना वो इनर वाले सरफेस पर होगा। तो इससे खिंचाया है तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर होगा प्लस वाला अंदर वाले फेस पर, इधर से गया तो जो माइनस भी जाएगा वो अंदर वाले फेस पर होगा। अरे बोलो यार, कैसे वो पता चल जाएगा आगे देखो ना तुम। तो मान लो कि यहाँ माइनस क्यू है, तो यहाँ कितना जनरेट करेगा? ये इंड्यूस करेगा एक तरह से प्लस क्यू। तो बताया था कि इंडक्शन हमेशा दो प्रोसेस में होता है। अच्छा, ये वाला इंडक्शन वाला था ना, ये तो खींच कर कैसे गया? ये दोनों ओरिजिनल एक्ट्रेस हुआ, और उसके बाद यहाँ माइनस है तो पहला इंडक्शन यहाँ पर होगा कितना प्लस क्यू। पढ़ाया जा चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहाँ प्लस क्यू इंडक्शन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी से ना खिंचाया होगा जी। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर कितना होगा माइनस क्यू। दो बार इंडक्शन हुआ, कंप्लीट काम हो गया। ये समझ में आया। चलो अब फिर से, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ कितना इंड्यूस होगा? तो यहाँ पर इंड्यूस होगा प्लस क्यू। तो यहाँ पर इंड्यूस कहाँ से हुआ होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो ये क्या यहाँ पर कितना तुमको दिखाई देगा? माइनस क्यू। तो कहानी ऐसे रियलिटी में होता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? या कोई ऐसे भी सोच सकता है कि प्लस को इधर खींच करके यहाँ माइनस कर दिया, तो यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ इंड्यूस होगा माइनस क्यू। तो ये पहला इंडक्शन है माइनस क्यू, तो उधर से इलेक्ट्रॉन आया होगा तो यहाँ प्लस क्यू। दो इंडक्शन हो गया, ये काम कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर से क्या होगा कि यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू इंड्यूस करेगा। अरे बोलो, यहाँ माइनस क्यू होगा तो इधर आया होगा तो यहाँ पर प्लस क्यू। तो कैसे सोचोगे तो वही होगा। ये समझ में आया? तो ये रियल बात है, लेकिन हम लोग को कैसे सोचना है वही थ्रू आउट अब बोलेंगे इसके बाद। कि हम लोग को सोचना है कि इसके पॉजिटिव वाला से करंट निकला, ऐसा सोचना है कि पॉजिटिव वाला से करंट निकला। करंट निकलने का मतलब एक तरह समझो कि प्लस क्यू निकला, ऐसा सोचोगे तो। करंट निकालना देगा तो आई, और चार्ज निकालना देगा तो प्लस क्यू। प्लस क्यू, प्लस क्यू वन, प्लस क्यू टू, जो तुम बोलोगे। अरे बोलो यार। तो अभी हमको कैपेसिटर का बताना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? क्यू निकालते हैं इससे। ये समझ में आ रहा है? अरे रेसिस्टेंस रहेगा तो आई निकलता हुआ दिखाएंगे। अरे टारगेट में ना बजे। तो ये समझ में आया कि रियलिटी में ये कहानी चला था इंडक्शन वाला, लेकिन हम लोग इंडक्शन वाला नहीं सोचेंगे। हम लोग तेजी में कैसे बोलेंगे कि इससे चार्ज निकला क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज निकला, तो इस पर प्लस क्यू दिया तो आगे वाला पर माइनस क्यू देता है। वो समझते जाना है कि जैसे गुजरेगा तो क्या होगा कि अगर इधर से प्लस आ रहा है तो इस पर प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस खुद ब खुद हो जाएगा। इसको सोचना नहीं। इससे गुजर गया तो यहाँ पहुंचा तो फिर इस पर प्लस देगा, और फिर गुजरेगा तो आगे वाला पर माइनस खुद ब खुद हो जाएगा। अरे बोलो यार, फिर गुजरा तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ क्या हो गया
माइनस। तो हम लोग अब से ऐसे ही सोचेंगे, अब बोलेंगे भी बार बार यही कि पॉजिटिव वाला से क्यू निकला, क्यू Q1 Q2 जो तुम मानो, तो क्या होगा क्यू जिससे जिससे गुजरेगा तो इस पर प्लस क्यू आएगा, इस पर माइनस क्यू आएगा। अब इससे गुजर गया, क्या रियलिटी में चार्ज गुजर जा रहा है, यहाँ हवा है तो कैसे गुजरेगा, समझ में आया। लेकिन हम लोग यही सोचेंगे कि यहाँ से चार्ज निकल करके इससे गुजर गया, बार बार यही बोलेंगे। लेकिन थ्योरेटिकली पूछेगा तो चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें, नहीं यहाँ पर तो खाली ना है, तो इंडक्शन हुआ इसमें, समझ में आया। इसमें चार्ज फ्लो हुआ था कि नहीं, उस समय हुआ था, जहां वायर है वहां तो हो ही ना सकता है। अच्छा तुमको लगेगा सर यहाँ भी तो हवा है, ये हवा नहीं है, यहाँ पर मटेरियल भरा हुआ तो बैटरी का इंडिकेशन है, लेकिन इधर देखो कैपेसिटर को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, तो ये रियलिटी में क्या है, हाँ खाली है, लेकिन बैटरी को ऐसे किया गया तो ये वाला हाँ ये एम्प्टी नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इससे गुजर करके बहेगा, लेकिन इस पे गुजरेगा नहीं, तो इंडक्शन होता है। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव से चार्ज निकला वैसे हुआ। चलो इसमें बताओ तो कैसे सोचोगे तुम, इससे क्या होगा, हम लोग निकालेंगे चार्ज Q1 Q2 कुछ भी बोल सकते थे, तो Q इससे निकाले तो ये यहाँ जाएगा, इससे गुजरेगा, तो समझ में आया कि इस पर प्लस Q इस पर माइनस Q दे कर ऐसे चलाएगा, ऐसा सोचेंगे। रियलिटी में ऐसा होता है, नहीं बार बार नहीं बोलेंगे, ऐसा सोचेंगे ऐसा सोचेंगे ऐसा सोचेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ तो इससे Q निकला तो मानोगे ऐसा, तो Q निकला तो इससे गुजरेगा, इस पर प्लस Q इस पर माइनस Q देगा। अब यहाँ आएगा तो चार्ज को दो रास्ता है कि नहीं, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो चलो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में Q1 गया, तो इधर कितना चार्ज बचा, Q माइनस Q1, बोलो यार। तो इसको हम बोल दे रहे हैं एक तरह से Q डैश, अभी तत्काल बोल दे रहे हैं, तो इधर आएगा Q माइनस Q1 माने एक तरह से Q डैश, तो ये समझ में आया कि इस पर प्लस Q डैश इस पे माइनस Q डैश हो जाएगा। इस समय आया कि इससे गुजर करके आपको यहाँ पर Q डैश ही दिखाई देगा, इधर से कितना आया Q1, तो ये समझ में आया कि इस पर प्लस Q1 होगा माइनस Q1, और गुजर करके Q1 ही आएगा। अब ये इधर आया ये इधर आया, ये दोनों को जोड़िएगा तो ये वाला इतना ना है जी, तो ये वाला झुकेगा तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q ही हो जाएगा। बोलो यार, कुछ छोटा दिखने के लिए जगह नहीं था इसलिए वैसे कर दिए। अब यहाँ से Q हो करके यहाँ पर आया, तो ये पहचान है जी कि जितना चार्ज निकाले थे बैटरी से, अगर उतना ही चार्ज वहां पहुंच रहा है तभी आपका सर्किट सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि बैटरी थोड़ा ही चार्ज बनाता है या खत्म करता है, बोलो यार। तो अगर Q चार्ज यहाँ से माने थे तो हर हालत में Q इधर से आएगा, तब ये नहीं बताया कि जितना उससे गुजरा उधर गया, इधर से आएगा Q और जाएगा 2Q, इसका मतलब Q बना दिया, तो बैटरी चार्ज बनाता है क्या। तो हम लोग ऐसे ही डील करेंगे, ये समझ में आया। जैसा करंट में डील करते हैं कि भाई आई आया तो उधर कुछ गया इधर कुछ गया, फिर बह करके निकल जाता है, यहाँ बह करके निकलता है ना, यहाँ रियलिटी में बह के नहीं निकलता है। यहाँ से मैंने रियलिटी में क्या हुआ हो कि खींच करके इंडक्शन वाला काम किया होगा, लेकिन हम लोग वैसे मानेंगे कि पॉजिटिव से निकला और गुजरेगा तो उस पर चार्ज देते जाएगा, तो जो चार्ज रहेगा वो पहला प्लेट पर होगा तो दूसरा पर खुद में खुद माइनस हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ से मान लो कि किसी समय में इधर से आता अगर -2 कूलम, तो इस समझ में आया कि पहला वाला पर -2 कूलम होता, दूसरा वाला पर कितना होता है +2 कूलम। ऐसे गुजर करके मानते कि -2 कूलम बाहर निकल गया, ऐसा मानते हैं वैसा ही बार बार करें। क्लियर है या नहीं है, क्योंकि तो आगे में सीरीज है या पैरेलल है वो आपको इसी के थ्रू पता चलेगा। कुछ नहीं बताया यार, बैटरी वाला में निगेटिव वाला से पॉजिटिव वाला इतना वोल्ट से ज्यादा होता है जब आइडियल रहता है, तो समझ आया कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जानोगे ये वाला निकालना, ज्यादा निकालना है तो जोड़ करके दे देंगे, और अगर कम वाला जानना है तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको नहीं घटाओगे, समझ में आया, बोलो यार। तो ये वाला बताया, और इसमें क्या बताया कि रियलिटी में इंडक्शन वाला होता है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है, बोलो यार। मगर हम लोग वैसा नहीं सोचेंगे, हम लोग ऐसा सोचेंगे कि पॉजिटिव से कुछ चार्ज निकलेगा, चाहे जितना तुम चार्ज मानो, कुछ चार्ज निकलेगा और सबसे गुजरेगा, तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है पहला प्लेट पर वही होगा, दूसरा वाला पर माइनस हो जाएगा उसका, और फिर वो गुजर करके जैसे करंट में करते थे वैसे ही करना है। और टारगेट में तीसरा तो पता चलिए रहा, फाउंडेशन में और प्यार से बच्चा पढ़ाया था, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, बोलो जी। अब कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसमें क्या है कि दो ढंग का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। एक चीज समझिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे, तो बच्चा को सुनिएगा ना क्या बोलता है
कि सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कैसे पता चलेगा? तो चार्ज सेम रहेगा, यही ना बोलता है जी, ये नहीं कहानी। सीरीज कॉम्बिनेशन पता चलेगा कब? जब चार्ज सेम है। देखो एगो एग्जांपल तुमको हम दे रहे हैं, यहां पर देखो इस एग्जांपल को पहले समझना। तो अभी हम तुमको बता रहे हैं कि अगर ये C और C रहेगा ना तो चार्ज 2Q जाएगा, तो इस पर भी Q जाएगा, इस पर भी Q जाएगा। अच्छा अभी तो कहानी तुम समझ गए होगे, वो बाद में बताया जाएगा कि क्यों दोनों पर बराबर गया। अभी एक चीज समझ में आया ना कि Q है, तो अगर मान लो कि इस दोनों पर प्लस प्लस गया तो यहाँ पर खुद में खुद माइनस Q हो गया होगा। अंदर वाले प्लेट पर, कैपेसिटर में हमेशा अंदर वाले पर होगा, और Q इससे बहा तो प्लस Q माइनस Q, इससे बहा तो प्लस Q माइनस Q, और दोनों जुट करके फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 2Q। ऐसा सोचेंगे हम लोग। तो इस पर चार्ज बराबर है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो चार्ज बराबर है तो सीरीज में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो पैरेलल में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। समझ में आया क्या बोल रहे हो? वैसा नहीं होता। क्या होता है? तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता करना है, तो अगर यही वाला चार्ज, यही वाला डिट्टो चार्ज दूसरे पर जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों सीरीज में, और तब बोलेंगे कि चार्ज सेम है। सीरीज में है तब चार्ज सेम है, लेकिन चार्ज सेम है तो सीरीज में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आया? तो आपको उसमें फंसना नहीं है, आपको पता करना है सीरीज में है कि पैरेलल में। एक बात हम बता रहे हैं, तो आपको सीरीज के बारे में पता करना है, तो उससे चार्ज गुजारिए, देखिए कि क्या वही वाला डिट्टो वही चार्ज दूसरे से गुजर रहा है। अगर हाँ तो सीरीज में है, अगर ना तो पैरेलल में, सॉरी तब कुछ दूसरा होगा, सीरीज में वो नहीं होगा। समझना, पहले बात समझना। इससे Q गया, सॉरी 2Q गया, तो Q इधर गया, Q इधर गया। क्या ये दोनों Q एक के Q है? नहीं, तो इसका मतलब आप नहीं बोल सकते कि दोनों सीरीज में। अरे समझ में आया? एकदम वही चार्ज यहां लिख दिया गया जी, सेम चार्ज शुड फ्लो थ्रू ऑल कैपेसिटर्स, वही वाला चार्ज। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वो लड़की जिसकी आंखें ऐसा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो हो सकता है किसी का आंख और उस टाइप का होगा, लेकिन लड़का क्या बोल रहा है? उसी लड़की का वही आंख। समझ में आया? ये कहानी है। तो यही हम बता रहे, क्योंकि यहाँ गलती होता है बच्चा से, तो सीरीजा पैरेलल नहीं देखने वाला है तो सबकी कहां से डील होगा। अब वही वाला रेसिस्टेंस में भी होता है। तो इस चीज को आप समझिएगा जी कि एकदम वही चार्ज गुजरेगा, एकदम वही। हमको चार्ज के क्वांटिटी से नहीं मतलब है, हमको उसी चार्ज से मतलब। अगर वही गुजरेगा डिट्टो, तब क्या बोलेंगे? सीरीज में है। और अगर दूसरा चार्ज गुजरेगा, चाहे क्वांटिटी उतना ही क्यों ना हो, तब हम उसको नहीं बोलेंगे सीरीज में। समझ में आया? तो यहां देखो, Q चार्ज जो है वो इधर से गया, तो ये समझ में आया कि इस पर प्लस Q होगा, इस पर माइनस Q होगा, और यहां से गुजर करके यहां आएगा। रियलिटी में गुजर नहीं रहा होगा, लेकिन हम लोग मानेंगे कैसे गुजर गया। ठीक है, हम लोग ऐसे ही बार बार बोलेंगे। तो यहाँ Q आया, फिर इस पर क्या होगा? प्लस Q माइनस Q। क्या यहां से चार्ज गुजरने के बाद कोई दूसरा ऑप्शन था इसके पास जाने का? नहीं, तो वही मजबूरी में जाएगा वहां पे। फिर यहां पर Q, बोलो प्लस Q माइनस Q, फिर उससे जब गुजरेगा तो यहां पर पहुंचा प्लस Q माइनस Q। क्या जो चार्ज इससे गुजरा वही वाला, एकदम वही वाला इससे गुजरा, तब हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों सीरीज में है। इससे जो चार्ज गुजरा, क्या वही डिट्टो इससे गुजरा, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सीरीज में है। जो चार्ज इससे गुजरा, क्या वही डिट्टो इससे गुजरा? यस, इसलिए ये दोनों भी सीरीज में है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? बोलो यार। इधर देखो छोटू, इधर वो सब आते जाते रहेंगे, समझ आ रहा है? तुम इधर देख लो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आई होप क्लियर हो गया कि कैसे पता चलेगा। यहां देखना, इस एग्जांपल से और क्लियर होगा। Q इस पर आया तो यहां कितना हो गया?
प्लस क्यू माइनस क्यू। अरे ये बात समझ में आ रहा है कि अंदर वाला पर होता होगा, बार बार बोलेंगे नहीं। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर क्यू हो गया। अब इस क्यू के पास उधर और इधर दोनों जाने का ऑप्शन है जी, तो तुम श्योर हो उधर जाएगा। तो इधर जाएगा Q1, तो इधर कुछ अलग जाएगा Q माइनस Q1। अभी तत्काल हम बोल दे रहे Q2, लेकिन बार बार वही करेंगे जी। Q आया तो एक तरफ Q1 गया, तो दूसरा तरफ Q2 नहीं बोलना, Q माइनस Q1 बोलना है। बोलो यार, अभी तत्काल छोटा लिखने के लिए हम किए, तो समझिएगा। तो इस पर हो जाएगा प्लस Q2 और माइनस Q2, फिर यहां से गुजरेगा कि नहीं Q2, तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस Q2 और माइनस Q2। बोलो यार। और यहां पे माइनस Q1 था ना, सॉरी Q1 गया, तो यहां हो गया Q1 माइनस Q1, तो यहां से गुजरा ना जी, तो यहां पर हो जाएगा प्लस Q1, यहां माइनस Q1, यहां से Q1 गुजरा, तो यहां पर बताओ तो कितना आएगा। इस पर आ गया इधर से Q1 और इधर से Q2, तो Q1 प्लस Q2, तो यहां हो गया Q, यहां माइनस Q। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, समझना जी? क्या ये वाला और ये वाला सीरीज में है या नहीं? नहीं, क्योंकि इससे जो चार्ज गुजरा वही वाला डिट्टो एकदम इससे गुजरा है, मैग्नीट्यूड भी है वही वाला, ऐसा हुआ है, उसका एक पार्ट गुजरा। इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि वही गुजरा, तो ये दोनों सीरीज में नहीं। इससे जो गुजरा, क्या इससे वही वाला गुजरा कि नहीं गुजरा? गुजरा, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में। बोलो यार, इससे जो गुजरा क्या वो मजबूर था कि नहीं कि इससे भी गुजरे? हाँ, मतलब डिट्टो वही है, इसका मतलब ये दोनों भी सीरीज में। क्लियर कट हो जाना चाहिए, उसके बाद रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस सब में डील किया जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है तो ये समझ में आया कि ये दोनों सीरीज में है। बोलो यार, बताओ तो ये वाला और ये वाला सीरीज में है कि नहीं है? तो कि इससे क्यों गुजरा, बीच में कुछ नौटिंकी हुआ, लेकिन इस समझ में आ रहा कि डिट्टो वही गुजरा। अच्छा एक चीज समझना जी, यहां से Q आया और यहां बढ़ करके कुछ इधर गया कुछ इधर गया, समझना। अब मान लो कि यहां भी बढ़ करके कुछ ऐसा चल जाता और दूसरे तरफ का चार्ज यहां पर मिल करके इससे Q जाता था, बोलते कि ये दोनों सीरीज में है? नहीं, एकदम वही वाला चार्ज, बीच में हो सकता है बढ़ गया होगा, लेकिन एकदम वही चार्ज अगर गुजर गया एकदम वही, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि सीरीज में। आई होप क्लियर होगा, क्योंकि सीरीज वगैरह देखने में दिक्कत होता है लोगों को। कुछ नहीं करना, आपसे पूछा ये दोनों सीरीज में है, दिमागे नहीं लगाओ, इससे चार्ज फ्लो करवाओ। बहुत सारा बच्चा पूछेगा ना इस दोनों सीरीज में है, तो कहानी यहां से स्टार्ट करेगा। नहीं, आपको जिस दोनों के बारे में पूछा तो उसमें किसी में एक चार्ज गुजारिए और देखिए कि क्या वही डिट्टो जाता है कि नहीं जाता। जैसे हमसे पूछेगा इस दोनों में कि सीरीज में है कि नहीं, तो इससे गुजारे और कुछ इधर जाएगा कुछ उधर जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों सीरीज में नहीं। तो पहले कहानी क्लियर हो जाए, उसके बाद तो बच्चा का लेवल 1 में पढ़ाने क्या है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? बोलो यार। चलो इसमें देखो तो यहां से Q1 गया कितना होगा, प्लस Q1 माइनस Q1, फिर इससे गुजरा कि नहीं गुजरा? हम मानेंगे तो गुजर गया। अरे बोलो यार, बार बार यही बोलेंगे, तो इससे कितना हो गया फिर प्लस Q1 माइनस Q1, इससे गुजरा। बोलो जी, क्या ये दोनों सीरीज में है या नहीं है? तो सीरीज में है, ठीक है। अब एक चीज समझना जी, तो पता चल गया कि सीरीज में है या नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इसको अभी तक बता रहे थे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर पता चल गया आपको कि ये दोनों सीरीज में या ये तीनों चारों किसमें है? सीरीज में है, तब क्या बोलता है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड ईच कॉम्बिनेशन, इसका आपको आगे जरूरत पड़ेगा। हर कैपेसिटर का भी चार्ज पूछेगा तो वही बोलेंगे, और किसी कॉम्बिनेशन का भी पूछेगा तो वही बोलेंगे। क्या कहना चाह रहे समझना, इससे Q1 गुजरा तो ये दोनों तो सीरीज में था, तो इस पर कितना चार्ज तुम बोलोगे? 0 बोलोगे? Q1 नेट बोलेगा तब ना 0 बोलोगे जी। तो इस पर Q1 चार्ज बोलोगे, इस पे Q1 चार्ज ही बोलोगे। इसको समेट करके एक बना दिए, तब भी तुम इंडिकेट करोगे कि इस पर Q1 और माइनस Q1 ही है। माने इस पर जो चार्ज है वही इस पर भी चार्ज है, वही इस पूरे कॉम्बिनेशन को भी समेट करके
एक कर दोगे ना तब भी चार्ज उतना ही कहोगे, कैपेसिटेंस अलग होगा उसका। ये मतलब आपको समझ में आया? क्योंकि जब प्रॉब्लम बनाइएगा तो क्या होगा कि इसका यूज करेगा। बोलो यार। चलो अब आगे देखो, अब फिर धीरे धीरे क्लियर होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। कुछ आंख से गुजर गया, अब धीरे धीरे क्लियर होते रहेगा। तो एक तो क्या हो गया कि आप देखिए कि बता दीजिएगा कि ये सीरीज में है। कंसेप्ट का जरूरत कहाँ पड़ता है ना, जब नहीं पता चल रहा है तब पता करना था कि सीरीज में है कि नहीं। मैंने सर्किट को फंसाने का प्रयास करेगा तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि एकदम सटाक से गुजर जाएगा इससे। बोलो यार। तो रियलिटी में सटाक से गुजरता नहीं होगा, इंडक्शन होता होगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे सटाक से गुजर जाएगा। तो ये सीरीज में है तो सीरीज का हाँ चार्ज तो सेम होगा ही। हम अभी तत्काल निकालना चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। अरे बोलो यार, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्यों होता है तो डिराइव किया था, वो सब छोड़ दो, ऐसा होता है। एक चीज याद रखिएगा जी, आप लोग याद रखिएगा, पीसीएस ऐसा करके याद रखिएगा। पीसीएस सुना हुआ नाम लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है। तो पीसीएस से बेनिफिट क्या होगा? पी बोलता है पावर को, आप लोग लिख लीजिएगा। पी क्या बोलेगा? पावर को। बाद में लिखिएगा, अब यहां देखिए सी क्या है, पी लिख ही देते हैं यार। पी है जो कि पावर है, सी है जो कि कैपेसिटर है, और एस जो है वो स्प्रिंग है। ये बताता क्या है ना, इसमें रेसिस्टेंस है क्या? देखो तो अभी तक पीसीएस वाले में है रेसिस्टेंस नहीं। तो इस तीनों में सीरीज और पैरेलल वाले केस में रेसिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला लगता है। तो जैसे कि रेसिस्टेंस के सीरीज वाला में आर इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3 तो सब बच्चा जानता है। तो ये समझ में आया कि कैपेसिटर वाला में उसका उल्टा होगा। स्प्रिंग में भी जब सीरीज में रहेगा तो रेसिस्टेंस में होता है R1 + R2 + R3 ना जी। तो स्प्रिंग वाला में स्प्रिंग कांस्टेंट जब देखोगे तो 1/K इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/K1 + 1/K2 + 1/K3 का। अगर सीरीज में रहेगा तो पैरेलल बोल दिया था क्या? नहीं, ठीक है। तो ये समझना है आपको। अरे कुछ नहीं करना यार, पीसीएस याद रखना है, पावर, कैपेसिटर, स्प्रिंग, इस तीनों में रेसिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला लगता है। सीरीज रेसिस्टेंस का जो सीरीज में होता है इसमें पैरेलल में हो जाता है, और रेसिस्टेंस में जो पैरेलल में होता है इसमें सीरीज में होता है। तो ऐसा कर करके आप याद रखिएगा, बात खत्म। अरे बोलो। तो पीसीएस से ऐसा याद कर सकते हो, पापा कॉल किए स्कूल में कि बेटा पढ़ रहा है कि घूम रहा है। देखिए तो टिफिन लेकर के जाते हैं, टिफिन देते हैं तो टिफिन तो खाली आता है, बेटा दुबले है, कोई खा तो नहीं जा रही है उसका टिफिन। देखिए तो खैर छोड़ो है। सीरीज वाला में ये वाला होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? अब ए सुनना इधर, जब भी ऐसा फॉर्मूला हो, जब भी मतलब समझे कि हम 5-6 जगह का बात बोल रहे हैं, पावर में, कैपेसिटर में, स्प्रिंग में, इंडक्टर में, रेसिस्टेंस में। हम ये नहीं बोल रहे फॉर्मूला रेसिस्टेंस है इसका एक होगा, हम कह रहे इसके सीरीज में ऐसा हुआ था, रेसिस्टेंस का पैरेलल में होगा नहीं इसी टाइप का जी। तो जब भी 1/C या 1/ इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/ इंडिविजुअल का समेशन का। बोलो यार। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जब 2 गो का रहता है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस केस में? तो 2 गो रहेगा तो C1 × C2/C1 + C2 होता है। रेसिस्टेंस में जब पैरेलल में 2 गो रहेगा तब इस ढंग का फॉर्मूला लगता है, तो हो जाएगा कितना? R1 × R2/R1 + R2। तो ये वाला 2 गो के लिए तेजी में याद रखिएगा। और अगर जो बराबर रहेगा कैपेसिटर सब, तो आप याद रखिएगा कि C इक्विवेलेंट किसी एक का कैपेसिटेंस बटा N होता है। जो रेसिस्टेंस पे बराबर N रेसिस्टेंस पैरेलल में रहेगा, अरे बोलो यार, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 1 का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई N। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये जब भी रहेगा तो इसका 2 गो केस याद रहना चाहिए। इस टाइप का रहेगा तो कि 2 गो रहेगा तो C1 × C2/C1 + C2, रेसिस्टेंस में R1 × R2/R1 + R2। उधर सीरीज पैरेलल में अपना कहानी होता रहेगा। और आइडेंटिकल अगर n को रहेगा तो डायरेक्ट C/n। इसी से निकला है फॉर्मूला। आइडेंटिकल है तो 1/C + 1/C + 1/C ऐसे करके तो हो जाएगा n/C। ये उल्टेगा तो ये उल्टेगा तो वो वाला हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि याद रखना है। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे देखो, ये क्या दिए हुए है कि 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 4 गो सीरीज में है कि नहीं है? देखो तो एक से गुजरोगे सबसे गुजरेगा। तो ये सीरीज में, जब ये सीरीज में तो इक्विवेलेंट
कितना हो जाएगा बताओ तो एक को पकड़ोगे और क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2.5 माइक्रो फैराड। माइक्रो वगैरह नहीं छूटना चाहिए जी, समझ आ रहा है कि नहीं। 2.5 फैराड और 2.5 माइक्रो फैराड में बहुत अंतर है, मिलियंस टर्म्स का अंतर है, तो माइक्रो नहीं छूटना चाहिए। यहाँ देखो 2 गो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो 1/c = 1/c1 + 1/c2 कर सकते हो, लेकिन चूंकि 2 तो हम लोग तेजी में करेंगे कि c1 × c2 बाई c1 + c2 इतना, तो ये कट गया 3 बार में, तो हो जाएगा 10/3 माइक्रो फैराड। हाँ ये सोच सकते हो भले कि अरे माइक्रो लिखना है तो माइक्रो को छोड़ करके ही करेंगे तो लास्ट में माइक्रो तुम लगाओगे फिर, लेकिन माइक्रो छूट नहीं जाना चाहिए, हम इसमें इंटरेस्टेड है। अरे बोलो यार, तो हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। इस केस को देखो जी, इस केस को, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। क्या इसमें सब बराबर है, पहले सुनना, सब ये बराबर है नहीं, क्या 2 गो है नहीं, तो होना तो यही चाहिए था 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 बोलो यार प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। अरे तुमको दुइये गो ना स्पेशल केस पढ़ाया गया, जब आइडेंटिकल हो या 2 गो हो, तो यहाँ पर ना तो आइडेंटिकल है सब ना तो 2 गो है, तो ये लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ 20 माइक्रो फैराड होगा, 20 माइक्रो होगा, तो यहाँ से हो गया 2 + 1 + 1 + 4, तो ये किसके बराबर आ गया देखो तो 4 2 6 2 8, तो 8/20 माइक्रो, तो 4 से 2 बार में हो गया, 4 से 5 बार में हो गया, तो ऐसा ना है जी, ये उल्टेगा, ये भी उल्टेगा तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा 5/2, तो हो गया 2.5 माइक्रो फैराड। बोलो यार, देख रहे हो बहुत जगह पर 2.5 आ रहा है, तो इसे कुछ सोचने नहीं लगना, हाँ कि 2.5 आता है लगभग हर बार में, तो ये सब नहीं सोचना, वो आ गया है, समझ। अब याद करो ये स्पेशल केस क्यों है, तो ये ऐसे ही गुजार दे रहे आंख से, तुमको 2 स्पेशल केस याद रखना है, या तो 2 गो वाला या तो आइडेंटिकल वाला, इसमें कोई नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना, देखे हुए रहेगा दिमाग क्लिक कर जाएगा। क्या ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, अच्छा ये वाला सीरीज में है कि नहीं, डाउट है क्या, इससे गुजारेगा तो वही ना तो गुजरेगा, इसको कोई ऐसा सोचेगा, समझना 20 सीरीज में है, तो ये दोनों को अगर केवल देखेंगे तो 10 हो जाएगा, अरे बराबर है तो हाफ करेगा, 2 है तो 20 या 20 इस दोनों को अगर आप कंबाइन करिएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो ये वाला हो जाएगा 10 माइक्रो फैराड। अब ये वाला समेटा करके 1 ना हो गया, समेट दिया तो 1 हो गया। अब देखो ये 10 है, ये 10 है, इस समय नया किसको समेटे, तो ये वाला सीरीज में हो गया, तो ये 10 रुको यार, ये 10 है, ये 10 है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 माइक्रो फैराड हो जाएगा। और फिर इस समझना, ये दोनों को वेक्टरों को ऐसे नहीं पढ़े थे कि 2 का समेट लेते हैं, फिर उसको तीसरे के साथ समेटते हैं, फिर चौथे के साथ समेटते हैं, तो समेटने के बाद केवल बन जाता है, तो इसको समेटे तुम तो 1 बन गया। अब इसको इसके साथ तुम समेटे, सीरीज में नहीं कि इसको समेटोगे तो 10 हो जाएगा 5 इक्वल है तो हाफ होगा ना जी, अब फिर 5 और 5 समटाएगा तो हो जाएगा 5 का आधा, बोलो यार, तो ये हो जाएगा इतना, मतलब 2.5 माइक्रो फैराड। अरे ये दोनों एक ही, फिर नहीं सोचना 2.5 आ गया, तो ऐसा नहीं आएगा। हम एगो बात बता रहे हैं कि अगर ऐसा दे देगा तो कोई ऐसे भी बना सकता है, या बिना पेन टच किए ही बना सकता है। बोलो यार, कंपटीशन में जनरली यही दोनों यूज होता है, समझ में आया। और इससे ज्यादा रहेगा तो मे भी एक चीज दिमाग में रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जा रहा है, नहीं हुआ तो फिर ऐसा करके बनाएंगे हम लोग। बोलो यार, तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत पढ़ना रहता है, वो हम पढ़ाते हैं आगे, अभी तो छोटा छोटा चीज बताया जा रहा है। और जो यहाँ पढ़े समझो कि रेसिस्टेंसों में पढ़े तो वहां पढ़ाएंगे नहीं, प्रॉब्लम खाली देंगे, गुजार देंगे, बात खत्म है, खाली फॉर्मूला उल्टा होल रहेगा। ये समझ में आया ना। चलो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस छोटा से भी छोटा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बड़ा से भी बड़ा नहीं लिखा है। चलो ठीक है, बड़ा से बड़ा होता है या फिर बड़ा से बड़ा, समझ रहे हो, समझना क्या बोल रहे हैं। तो सीरीज वाला तो हम बता दे रहे हैं, पैरेलल वाला तो आगे पता चलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी रहेगा
तो जो सबसे छोटा वाला है ना कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट उससे भी छोटा होगा। ये श्योर शॉर्ट है, तुम देख सकते हो यहाँ पे कि याद रखना देखिए इसमें तो सब बराबर है, तब भी इक्विवेलेंट देखो उससे कम आया है कि नहीं। चलो इसमें देखोगे तो 5 है 10 है तो ये छोटा ना है जी, तो इक्विवेलेंट देखो इससे भी छोटा ही आया होगा, तो ये है ना 3.33। तो ये प्रॉपर्टी होता है उसका, कुछ कुछ जगह पर यूज कर लिया आता है कंपटीशन में, वो बताएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कौन है 5, तो ये श्योर शॉर्ट तुम हो जाओ क्या कि उससे भी छोटा इक्विवेलेंट होगा। तो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये कब गारंटी दोगे, जब सब एक सीरीज में रहेगा तो, सीरीज है पैरेलल है, सीरीज है पैरेलल है, तभी सब बात बोलोगे नहीं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, समझ आया? अब पैरेलल वाला आगे देखेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चा क्या बोलता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो वो पैरेलल है। ऐसा नहीं होता है, देखो यहाँ लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तब पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसका मतलब हमको पहले पता करना पड़ेगा कि पैरेलल में है या नहीं। तो उसका ज्यादा दिमाग में लगाना है। पैरेलल कब बोलेंगे, जब सब कैपेसिटर का दोनों छोर, माने दो छोर होता है ना जी, दो प्लेट, तो एक इससे जुटा हुआ एक इससे जुटा हुआ, तो दूसरा का भी उसी दो से जुटना चाहिए, तीसरा का भी उसी दो से जुटना चाहिए। हमको पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं मतलब है। जैसे कि सीरीज वाला में हमको चार्ज से नहीं मतलब था कि चार्ज सेम है कि नहीं, क्वांटिटी से नहीं मतलब था। वही वाला गुजरेगा तब सीरीज में होगा, और जब वही वाला गुजरेगा तो सीरीज में होगा, तो चार्ज बराबर होगा करेगा। लेकिन ये कि चार्ज बराबर है सीरीज में, समझ में आया? क्वेश्चन पूछ दे सकता है थ्योरेटिकल तुमसे क्या कि दो कैपेसिटर पर इक्वल चार्ज है तो वो सीरीज में होगा, जरूरी है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया क्या बोल रहे? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा छोटुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो पैरेलल में हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। पैरेलल में पता कर लिए कि है तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो कैसे पता किया जाता है, पहले पता करना कैसे पता किया जाता है, तो वो वाला सेम ही पॉइंट से कनेक्टेड रहना चाहिए। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। और अगर जब पता चल गया कि पैरेलल में है, पैरेलल में है, तब सब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और किसी कॉम्बिनेशन को भी समेट करके देखोगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे वहां बताया था ना, सब कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा, सबको समेट करके एगो बना दोगे, किसी भी कॉम्बिनेशन को समेट करके अगर एगो बना दोगे उस सीरीज में होगा, तो चार्ज जितना सब पर था उतना ही उस पर बोलेंगे, डबल नहीं बोल देंगे। पढ़ते वक्त यही कंफ्यूजन होता है बच्चा को कि इस पर Q1 माइनस Q1 है, इस पर भी Q1 और माइनस Q1 है, इन दोनों को समेटता है, वो बोल देता है 2Q1 माइनस 2Q1 है। समझ में आया कहाँ गलती हुआ? तो ये सब चीज को हिट करके बोले, ये समझ गए, फिर सर्किट में कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल तो हम ऐसा भी बनवा देंगे, उसके लिए नहीं परेशान हो। थ्योरी वाला थोड़ा सा समझ में आता है। तो देखो ये कैपेसिटर है C1, इसका एक छोर इधर है एक छोर इधर है। अच्छा कैसे पता चलेगा कि सेम पॉइंट है कि नहीं? देखो यहां से चलो गया, जब तक कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले का मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस बीच में कुछ नहीं मिले तो माना जाता है सब पॉइंट एक के। जैसे कि अगर तुम इसका नाम x देते हो तो यहां से यहां पर आए तो कुछ मिला तुमको बीच में, खाली वायर है तो x से होगा, यहां पर x ही होगा। अच्छा यहाँ x है, यहाँ पर आओगे तो बीच में कुछ मिल गया कि नहीं? मिल गया, तब नाम अलग होगा। तो ये मान लो कि 22 है, तो बताओ तो ये वाला 22 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यहाँ से आओगे तो कुछ नहीं है तो ये 22 ही होगा। बताओ तो ये वाला क्या होगा, 22 होगा कि x होगा? 22 ही होगा। इधर से तुम आओगे तो ये वाला x होगा। बोलो यार, तो ये वाला नहीं लगा 22x के बीच में है, ये भी 22x के बीच में, ये भी 22x के xy के बीच में। बोलो यार, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं कि ये तीनों किस में है? पैरेलल में। पॉइंट का मतलब समझ में आया? सेम पॉइंट का मतलब ये नहीं कि एकदम यह पॉइंट बस सिर्फ कनेक्टेड है, लेकिन मतलब हुआ कहने का कि सेम पॉइंट से कनेक्ट होगा। तो पॉइंट का क्या मीनिंग हुआ? तो एक जगह दूसरे जगह पर चलिए, बीच में कुछ भी नहीं मिला, ना तो रेसिस्टेंस मिला ना तो कैपेसिटेंस मिला। बोलो यार, तो पॉइंट वही रहता है। इसका यूज करेंगे आगे, नोड एनालिसिस वगैरह सब जगह पर यूज होगा।
तो किसी का कुछ नाम दे दिए, चलिएगा, तो जब तक कुछ नहीं मिलेगा नाम वही रह जाएगा उसका, समझ में आया। बीच में कुछ मिलेगा मतलब जब तुमको करना पड़ जाएगा तब तो समझना कि नाम बदल जाएगा। अरे बोलो यार, तो इसे एक जगह पर नहीं, इसका 50 जगह पर यूज। तो और विस्तार से बताएंगे। अभी ये समझ में आया कि अब ये तीनों क्या हो गया, पैटर्न में सिखाया कहा जाता है, इसलिए कि तुमको इतना से एकदम सुंदर सुंदर डायग्राम बना करके नहीं देगा, वो इधर उधर करके देगा, तो उसको पकड़ना आता है तो बताएं कैसे पकड़ाएगा। तो अभी कैसे देख लो कि भाई ये तीनों क्या है पैरेलल में, तो क्या 10th क्लास वगैरह में पढ़ते हैं। और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सी इक्विवेलेंट इतना है। अब इसमें क्या बताए हैं कि 2 को रहेगा तो डबल हो जाएगा, अगर बराबर बराबर रहेगा तो बोलो यार, n को रहेगा तो c प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो n इंटू सी हो जाएगा। तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, वो तो होगा ही ना जी। इसमें भले होता है कि याद रखना रहता है कि 2 को है आइडेंटिकल है तो तेजी में कैसे डील करते हैं। बोलो जी, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। चलो यहां पर देखो, तो आपको बोल रहा है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो एक चीज समझिएगा कि हो सकता है कि आपको सब सीरीज में या सब पैरेलल में पहला बार में नहीं दिखे, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो दिखता है उसको करते जाते, तो अपने नया सर्किट बनते जाता है। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। अरे बोलो यार, ये दोनों पैरेलल में है। अच्छा बताओ, तो ये वाला और केवल ये वाला ये वाला सीरीज में है या नहीं? कैसे सोचेगा? जैसे कि हमको ये दोनों को पता करना है ना, तो क्या होगा कि इसमें आप चार्ज बहाइएगा तो ये आएगा तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, मतलब जितना इससे बहा उसको नहीं ना बहा। तो ये दोनों क्या है, सीरीज में नहीं है। सीरीज में नहीं तो पैरेलल में होगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। अरे बोलो जी। अच्छा कोई ऐसे होगा, देखो कितना बेवकूफ लड़का सब होता है, ऐसा बोला है हमको बच्चा कि इस दोनों को पता करना है कि सीरीज में है कि नहीं, तो इसमें क्या किया कि चार्ज ऐसे बहाया, तो ऐसे बहाया तो इससे कहां पास हुआ, वैसे करना है। अरे कोशिश करना है कि एक से गुजार के दूसरा पर जाए, अब बीच में बट जाएगा तो फिर उसका काम है। ये नहीं कि एकदम मानिए लेना है कि नहीं इसमें ऐसे न जाएगा तो यहाँ पर तो नहीं पहुंचा। अरे कोशिश तुमको करना है कि एक तरफ से गुजार के दूसरे पर ले करके जा, अब बीच में कुछ अगर मिल जाएगा तो बट जाएगा, तो नहीं होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो यार, आई होप क्लियर होगा। अब कुछ नहीं करना है तुमको, ये दोनों तो पैरेलल में दिख रहा होगा। कैसे, ये ई है टी भी ई है ना, ये डी है टी भी डी है, तो ये डी और ई के बीच में, ई भी डी और ई के बीच में, समझ में आ रहा है ना जी। तो पहले उसको समेट दीजिए आप, धीरे धीरे अपने पास चलने लगता है। तो इसको जब आप समेटिएगा, एक चीज समझना है, यहाँ कुछ हम सिखाना चाह रहे हैं जी, अभी छोटा छोटा चीज भी बताना पड़ेगा ना, फिर बाद में तुम फास्ट हो जाओगे। ये दोनों को कंबाइन करोगे तो कितना होगा, ये 2C होगा। अच्छा एक चीज समझना, ये कैपेसिटर डी और ई के बीच में था, ये भी कैपेसिटर डी और ई के बीच में था, तो पैरेलल में हुआ ना जी। तो इसको समेटोगे भी ना तो वो डी और ई के बीच में ही दिखाएगा। कभी भी जब समेट कर करके लिखिएगा तो अगल बगल का वही पॉइंट रहेगा। समझ में आया? तो अब हम इसको एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर तो नाम ए है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। अरे बोलो यार, यहाँ पर नाम है D और इसको समेटे हैं, तो जब जैसे समेटिएगा तो ये वाला मिलेगा तो D और E के बीच में ही नहीं रहेगा जी। तो ये वाला ऐसा होगा 2C और उसके बाद क्या है C, ये वाला पॉइंट B है। ये समझ में आया? और अब आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों किसमें है, सीरीज में। अरे बोलो यार, तो अब समझना जी कैसे डील किया था, इसको देखना। ये तीनों सीरीज है किसके बीच में, इसके बीच में ना जी। तो ये समझना है कि समेटेंगे तो ये दोनों पॉइंट तो गायब ना हो जाए, तो समटा चुका है। अरे ये जैसे कोलैप्स करेगा तो खत्म हो चुका होगा, लेकिन ये वाला रह जाएगा फाइनली। ये समझ में आया? अब इसको देखो किस ढंग से बच्चा डील करता है। क्या इसमें सब बराबर है? नहीं है। क्या दुइये गो है? नहीं। तब तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि 1/c इक्वल है इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 लगाइए, लेकिन हम कहें कि वैसे नहीं करना। तुम क्या करोगे कि पहले क्या करो ना कि इस दोनों को समेट लो, तो c और c को समेटोगे तो c/2, तो ये दोनों को समेटो तो c/2 और एक वो 2c। तो अब तो तुमको दुइया बना दिख रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा कि c1 × c2 by c1 + c2।
एक के बारे में हम लिख दे रहे तुम कर लोगे, समझ आया कि नहीं? तो ये ऐसे हो गया, सी से सी कट गया, तो ये वाला ऊपर बैठ जाएगा तो 2c/5 आएगा। तो 3 भी रहता है ना, तो हम लोग 2 को पहले देखते हैं कोई अच्छा वाला समटा जाए तो उसको तीसरा के साथ कर देंगे। तो ऐसे जल्दी ना होगा, ऐसे क्या होगा 1/c इक्विवेलेंट लिख दिए, मैंने समझो तू 1 मिनट तुम्हारा टाइम खींच लिया। बोलो यार, तो पूरा अगर सीरीज पैनल में सब नहीं भी दिखेगा तो हम लोग उसको कंबाइन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने पास रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, अभी तो हम शुरुआत केवल किए हुए। चलो इसमें क्या देखोगे बताओ, तो ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? ये दोनों तो इससे गुजारोगे तो मजबूरी है कि वो गुजरेगा, तुम ऐसे गुजारो कि सर इससे गुजारे तो ये नहीं चल गया, इससे कहां गए, ऐसे करोगे तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो ये वाला सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? c/2 हो जाएगा, आइडेंटिकल है तो। और ये दोनों भी किस में है? सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा? ये c हो जाएगा। तो ये हो गया c/2 किसके बीच में? देखो एक नाम हम यहाँ पर दे रहे हैं अभी तत्काल, ताकि कंफ्यूजन ना बाद में तुम अपने मास्टर हो जाओगे। a और यहाँ b, तो ये समझना है कि इसको समेटे, तो ये वाला हो गया a और b के बीच में, ये भी a और b के बीच में, ये भी a और b के बीच में। तो आप देख लीजिए, तो c है, 4c है और c/2 है, तो पैरेलल में रहे सब जी। तो ये हो गया 5c और ये हो गया 5c + c/2, तो कितना हो गया 5.5c। तो c इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? 5.5c या 11c/2 भी बोल सकते हो। तो इसी ढंग से डील करने से कुछ बताना थोड़े। बोलो यार, तुम एक बार खाली गुजार दे रहे हर चीज से कि तुम जानो नहीं जानो उससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत लग रहा है? अब चलो यहाँ पढ़ना बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन कैसे आता है उसको पहले भूला जाइए, आपको सीधे रट लेना है कि ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे। समझ में आया? समझना कि रेसिस्टेंस वगैरह जो होता है सब जितना भी पढ़ा है सब रेसिस्टेंस की जरूरत है, तो वहां कुछ भूखेंगे ना, इसलिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या एक बार पढ़ाए ना, एक बार और पूरा बोर्ड भर आएगा, तभी पता नहीं हो पाए कि नहीं हो पाए। तो यहाँ पर सब सिखा दिया था, रेसिस्टेंस में एक बार प्रॉब्लम देंगे, बना बात खत्म। बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन में पहले आप समझिएगा कि क्या किया जा रहा है, पहले इस चीज को समझना। जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना या रेसिस्टेंस निकालना, जिसके अक्रॉस, ठीक है, तो उस छोर को नहीं देखिएगा, उसके इस छोर को देखिएगा और उससे एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा। समझ में आया? बहुत सारा बच्चा करता है क्या कि वर्टिकली लगा रहेगा, वैसा सर्किट नहीं रहेगा, सर्किट कुछ इधर उधर रह सकता है। तो ये समझिएगा जिसके अक्रॉस कर रहे हैं तो उसके अपोजिट वाले को देखिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको पूछा है x और y, तो उसके अपोजिट में देखेंगे कि ऐसा लगा हुआ है कि नहीं, वो धीरे 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 पता चलने लगेगा आपको। बोलो यार, क्या बोलो, नहीं चल रहा है क्या? ये लाइट नहीं जल रहा है छोटू, कहाँ है इसका कनेक्शन? उधर होगा शायद, तब इधर थोड़ा सा नकार लग रहा है ज्यादा। देखो 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 जल्दी देखो, आराम से, नहीं नहीं बंद करो, हाँ बंद करो दोनों को, इधर वाला चलो, हाँ उधर, इधर नीचे वाला, नीचे वाला। अच्छा ये एक मिनट तो बंद करो इधर वाला, इसको तो ये हाँ ठीक है। तो यहाँ समझना चलो, व्हीट स्टोन का डायग्राम पहले देख लो। सिंपल डायग्राम यही होता है कि यहाँ से 2 गो ऐसे गया है, यहाँ से भी 2 ऐसे गया है, समझ आ रहा है कि नहीं? और बीच में है जो कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है। बोलो यार, लेकिन इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इसके बीच में निकालना है, ठीक है? तो यहाँ से जाएगा तो उसके अपोजिट वाला से भी एगो कैपेसिटर लगा रहना चाहिए, या इसके बीच में निकालना है तो इधर से अपोजिट वाला से लगा हुआ रहना चाहिए। और कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि अगर इसको तुम देखो, इसको देखो तुम गप मत करो, तो इसके अक्रॉस देखना, तो इसके अपोजिट वाला से लगा था इसे नहीं, तो उसका बीट स्टोन होने का सवाल ही नहीं। ऐसे रहेगा तो बीट स्टोन हो सकता है। तो इसमें बस यही है कि ये तो देखा होगा नहीं आपको पहले से, टारगेट में तो आप जान ही रहे। तो समझिएगा क्या होता है, 2 कंडीशन लिखा सकता है, या तो दिस बाई दिस बराबर हो जाए दिस बाई दिस के, लेकिन हम जान के ऐसा इसलिए नहीं करते हैं ना कि बहुत जगह पर तुमको इधर से कम हेल्प मिलेगा, तो जो हम बताएंगे उसी बेस से सोचिए तो ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। क्या कि इसके क्रॉस निकालना तो अपोजिट वाला जो कैपेसिटर होगा ना जी, उसके इधर वाला का रेशियो लीजिएगा तो वो 2-4 जगह पर काम आ जाता है।
ऐसे सोचिएगा तो चलिए जी पर ही काम आएगा, बाकी बात खत्म। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब रेसिस्टेंस लगाता है, बैटरी लगाता है, तो बोलता है कि इसमें किधर करंट बहेगा अगर बैलेंस नहीं है तो उस समय उसी ढंग का जरूरत पड़ेगा ऐसे वाला का। तो हम लोग हैबिटे अपना बनाएंगे कि जिसके क्रॉस कर रहे हैं उसका कोई क्रॉस देखेंगे कि कैपेसिटर है तो एक उधर वाला पकड़ेंगे, हाँ एक इधर, ऊपर तो ऊपरे पकड़ोगे, समझ में आया कि नहीं, नहीं कि इधर का ऊपर इधर का नीचे, ऐसे नहीं। तो इसमें यही बोलता है कि इसके इस साइड वाला में C1 बाई C2 अगर ये बराबर हो गया किसके, C3 बाई C4 के, बोलो यार, कोई ऐसे भी बोल सकता है C1 बाई C3 बराबर हो गया C2 बाई C4 के, लेकिन वो नहीं यूज करिए, आप ऐसे ही यूज करिए इधर वाला, क्योंकि दो चार जगह यूज होता है तो हम लोग एक ढंग से चलेंगे। दिस बाई दिस बराबर हो गया दिस बाई दिस के, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग बोलते हैं क्या कि बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड जो भी है वेट स्टोन, ठीक है। अभी तत्काल ऐसा बोलते हैं। तो जब ऐसा होगा तो दो चार चीज जो बोलेंगे उसको याद रखिएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, केवल एक चीज याद रखते हैं, क्या कि जब बैलेंस हो गया इसको उखाड़ करके फेंक दो, यही ना बोलते हैं जी। तो हो सकता है कि उससे कुछ थ्योरी भी पूछ ले तो समझना क्या क्या होता है। जब बैलेंस हो जाएगा तो सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, दिस बाई दिस अगर बराबर हो गया तो जो बीच वाला कैपेसिटर नहीं था उसके दोनों एंड का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, VD इक्वल टू VE। अरे रियलिटी में होता क्या होगा कि जब इसका पोटेंशियल बराबर होता होगा तभी बोला जाता है कि बीट स्टोन बैलेंस है, लेकिन हम लोग को यूज ना करना है जी। तो पता चल गया कि ऐसा है तो बोलेंगे कि दोनों पोटेंशियल बराबर है। रियलिटी में क्या होता होगा, जब पोटेंशियल बराबर हो जाता होगा तभी बीट स्टोन बोला जाता है, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब है, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है। अब समझना, इसको जब डील करोगे तो दो रास्ता होगा तुम्हारे पास, तो कभी कोई बेनिफिट करता है कभी कोई बेनिफिट करता है। एक रास्ता तो क्या है कि बैलेंस हो गया तो बीच वाला को उखाड़ के तुम फेंक दो, तो उखाड़ के फेंक दो तो कैसा तुमको दिखेगा, बीच वाला को उखाड़ के फेंक दिया तुमको ऐसा दिखेगा, बोलो यार, ये ढंग का तुमको दिखेगा। इसका वैल्यू हो गया C1 C2 C3 C4, तो नहीं लग रहा है आपको कि क्या हो गया, हाँ ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, तो दो बार सीरीज का फॉर्मूला आप लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा, C1 into C2 by C1 plus C2, इसमें लगाइएगा C3 into C4 by C3 plus C4, और फिर उस दोनों का क्या करने जाएगा, पैरेलल में जोड़िएगा, तो दो बार सीरीज का फॉर्मूला लगा, एक बार पैरेलल। अब समझना, इसको कोई ऐसे भी कर सकता है कि इसको जिसको आप उखाड़ के फेंके ना उसको उखाड़ के फेंक दीजिए और वायर लगा दीजिए, इसका यूज क्या है समझना। वैसे भी करोगे तो वही वाला तुमको इक्विवेलेंट आएगा, तो करो। अरे पता नहीं चला उधर जाके करना, यहां देखिएगा ये हो गया कितना C1 और ये वाला C2, ये वाला C3, ये हो गया C4, बोलो जी। और इसको एक वायर से इसे कनेक्ट कर दिया। इसमें क्या होगा कि ये वाला इस पॉइंट और इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये वाला इस पॉइंट और इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये दोनों पॉइंट का तो सेम है ना है जी, बोलो यार। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गया, जो आएगा वो सीरीज में होगा, तो इसमें दो पैरेलल वाला लगेगा, एक सीरीज वाला। कौन वाला जल्दी बनाएगा बताओ, ये वाला। कैपेसिटेंस में यही पैरेलल सर यही वाला जल्दी बनाएगा, और रेजिस्टेंस में उखाड़ के फेंक दोगे तो उसमें सीरीज वाला आसान होता है फॉर्मूला, तो वो वाला बनाएगा। लेकिन होता क्या है ना कि जनरली जो बच्चा को पढ़ना रहता है या 10th क्लास से उसको हाइब्रिड कैपेसिटेंस का कम रेजिस्टेंस का रहता है, तो क्या होता है कि यही बोला जाता है कि अगर बैलेंस हो गया तो बीच वाला को उखाड़ करके क्या कर दोगे, फेंक दोगे, तो सर्किट तुमको ऐसा दिखेगा, तो डील करो। तो रेजिस्टेंस में ये वाला ज्यादा आसान होगा क्योंकि दो बार सीरीज में लगेगा, एक बार पैरेलल लगा। कैपेसिटेंस में
हाँ, कैपेसिटेंस में ये ज्यादा आसान होता है, ऐसा कोई मतलब नहीं, जो भी आप यूज करिए, हम बस खाली आपको दोनों बता दें। तो बीट स्टोन ब्रिज जैसे ही बैलेंस होगा, समझ आया कि नहीं? तो एक चीज तो समझना है कि जो ब्रिज, इसको बोला जाता है ब्रिज कैपेसिटर, ये ब्रिज ना है इस दोनों के बीच में, एक तरह समझो कि इसके बीच में पुल का काम कर रहा है, एक तरह से समझो, कोई मतलब है। तो क्या पड़ेगा, बीट स्टोन, बीट मैंने गेहूं, स्टोन में पत्थर, ऐसा नहीं ना, मैंने बात आपको बताया। तो समझना है कि इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ इस पर चार्ज कितना है, तो इस पर चार्ज 0 होगा, क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज निकालेगा तो इसका सी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं, क्योंकि बराबर है। तो कहानी उधर से चलता है कि पोटेंशियल बराबर हुआ था, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो चार्ज 0, और जब चार्ज 0 तो कैपेसिटर का कोई यूज नहीं, क्योंकि कैपेसिटर का यूज ही करते हम लोग चार्ज स्टोर करने के लिए। अरे बोलो यार, जिसका यूज है चार्ज स्टोर करना, उसको चार्ज स्टोरेज नहीं होगा, तो बेकार ना हो गया जी। तो ये सब चीज आप समझ रहे होंगे, कुछ है नहीं। अरे इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, अभी उसके में एक बार गुजारा जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? पहले सब कुछ को एक बार पढ़ा दिया था, कुछ क्वेश्चन करवा करके और उसके बाद फिर क्या होगा कि सबको मिक्स करके पढ़ाया जाता है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो हमको इसके अक्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसके अक्रॉस निकालना, तो इसको पकड़ोगे तो ऐसे देखोगे तो एक इधर है ना जी, इधर भी देखोगे तो एक इधर, इधर 2 हो गया, किसको समेट लेंगे। अरे जो दिख रहा है उसको समेटने ना करोगे जी, तो ये किसके बराबर हो गया, फोर्सी के बराबर हो गया। बोलो यार, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सी यहाँ पर 2c, तो c बटा 2c तो 1/2, तो यहाँ बच्चा क्या करेगा 2c बटा c, तो 2/1, तो बराबर हुआ नहीं हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक को नहीं देखोगे, इसके क्रॉस कर रहे हो तो ऐसे ना देखोगे जी, तो इतना बटा इतना और इतना बटा इधर वाला का जो भी होगा पूरा, उजान के आंख से गुजारा जा रहा है कि वैसे रहे तो दिमाग खराब नहीं हो। बोलो यार, तो यहाँ हुआ ना c बटा 2c, कितना, हाँ, यहाँ पर 2c/4c, तो कितना हो गया, हाँ, मैच किया कि नहीं किया? तो मैच किया, तो ऐसा करेंगे कि इसको मिला दें, और जैसे तुम मिलाओगे तो समझ में आया कि ये वाला पैरेलल हो जाएगा, तो ये 2c और 4c, तो ये 6c हो गया, और ये वाला कितना हो गया, 3c हो गया। ये तो मिलना चुका है जी, ये वाला खत्म है, मिल चुका है, तो इधर कितना हो गया 6c। ऐसे कर दे क्या कि हो जाएगा। तो ये 6c हो गया, ये 3c हो गया, तो इसको समेटोगे तो इस पॉइंट के बीच में, और इसको समेटोगे तो इस पॉइंट के बीच में मिला हुआ है, दिख रहा है ना जी। तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, C1 into C2 by C1 plus C2, तो ये हो जाएगा 2c के बराबर। यही कहानी देखिए, ठीक है। अगर जो इसको कोई उखाड़ के फेंक देता तो पहले इस दोनों में हम लोग क्या लगाते, चलो देखो बना ही दे रहे हैं, क्या लगाते पहले इस दोनों में, C1 into C2 by C1 plus C2, तो ये तो समझ में आ गया ना कि ये हो गया 2c/3। अरे यार सही तो किए थे, ये हो गया था 2c/3, इधर से कितना हो गया था 4c/3, दोनों पैरेलल में ना था। अरे इसको समेट लिए, इसको समेट लिए, आई उखाड़ के फेंक दियो तो ये दोनों पैरेलल में ना हो गया, तो ये कितना हो गया 6c/3, तो 2c। तो सीरीज में, सॉरी कैपेसिटर में यही होता है ना कि इसको लगा दीजिएगा ना तो 2 को पैरेलल में जोड़ दीजिएगा, तब एक बार सीरीज वाला लगाइए, चला ऐसे 2 बार सीरीज वाला लगाइएगा, वो आप कर लीजिएगा, कुछ है नहीं। फाउंडेशन में पढ़ाता है इसका 4 गो डायग्राम बनाया था, कैसे, तो पहले क्या किया जाएगा कि बराबर हो गया बेटा या बेटी जो भी है, तो इसको उखाड़ करके फेंक दीजिए, तो अब एक नया डायग्राम बनाया, फिर इसको समेटा, तो और डायग्राम बनाया, उसी में टाइम लेता है। और क्या, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। बोलो यार, टारगेट में तो पहली बात बनल रहता है। तो इसका हम कुछ दे रहे हैं, मान लो चलो 6c ही दे दिए। इसमें किसके अक्रॉस निकालने के लिए आपको बोल रहा है, y और x के बीच में करे निकालने के लिए, तो इसके अपोजिट को देखोगे, समझना जी, इसके अक्रॉस कर रहा है तो इसके अपोजिट को देखोगे। अब सोचो दिस बाई दिस, तो ये समझ में आया कि दिस से बाई दिस करना पड़ेगा। यहाँ
इसको डिवाइड किए इससे, तो इसको इसी से करोगे जी। अरे इसके क्रॉस करना कैसे देखे, तो इसके इधर और इधर और इधर इधर तो करोगे, तो c/3c 1/3 और 2c/6c कितना हो गया। अब ऐसे बात है 1/3 हो गया, कंडीशन माइनस कर गया, तो क्या करोगे, या तो तुम उखाड़ करके फेंक दो, जैसे उखाड़ करके फेंकोगे तो ये दोनों सीरीज में दिखेगा। समझ में आया। चलो पहले हम कर दे रहे हैं यहाँ, ये वाला हो गया ऐसा, तो ये वाला हो गया कितना c, ये 2c, ये 6c, ये 3c। तो इसको उखाड़ करके फेंक दिया तब ऐसा दिखेगा। ताकि इसको सीरीज वाला करो, इसको भी क्या करोगे सीरीज वाला, जो आएगा उसको जोड़ोगे तो आएगा। या उससे बेहतर क्या है कि हटा कर करके कैसे भी कर सकते थे, जब बैलेंस करिए गया तो हटा करके ऐसे लगा दिए, तो अब ज्यादा आसान हो जाएगा। ये 9c हो जाएगा, ये वाला 3c। आई समझ में आया कि जब समटाएगा, देखो ये देखो बात हम खाली ऐसे ही लिख दे रहे हैं, पता नहीं क्या है मन नहीं मान रहा है, बस खाली लिख दे रहे हैं। तो ये x है, तो इसको अगर तुम y बोलोगे तो ये भी y ना होगा, सॉरी यार y डैश बोलोगे तो इसको y डैश ही ना बोलोगे। इसको y बोले तो इसको y बोल सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि इसे बीच में कुछ है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि समझना, ये दोनों को जब तुम समेटोगे तो वो x और y डैश के बीच के इक्विवेलेंट होगा, और इस दोनों को जब समेटोगे तो y डैश और y के बीच का होगा। समझ में आया। देखो हम पहले बना दे रहे, एक बार हम हर चीज बता देते हैं। तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर है x और ये कितना है y डैश, ये कितना हो गया 3c। ऊपर ना चल रहा होगा, बस खाली हम एक बार लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा को दिक्कत मान लिया होगा। तो आई वाला पैरेलल में कितना हो जाएगा 9c, ये कितना हो गया है y। अब आपको दिख रहा होगा वो वाला पूरा, ये तो हो जाता है। ये वाला क्या हो गया कि 3c, ये वाला हो गया 9c। अब इस दोनों का कर लीजिएगा पैरेलल में, c1 * c2 / c1 + c2। तो कुछ है क्या लोग, अब इसी को डील कर लीजिएगा। समझ रहा है कि नहीं, कितना हो जाएगा 27/12, जो भी होगा उसी को डील कर लीजिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है। तो एक छोटा सा ऐसा है, हम पूरा भी क्वेश्चन पढ़ा देंगे नहीं, इसमें अभी शुरुआत में बताया गया, फिर बाद में क्या होगा कि भी क्वेश्चन रहेगा, तुमको पता नहीं चलेगा। तो बताएंगे कि कैसे देखा जाता है, सब अरेंज करके नहीं देता है, वहां पता करना था, तो वो सब होगा। तो अभी शुरू में एक एक बार छोटा बता दिया जा रहा है, और उसके बाद समेट करके सबको मिला कर किया जाता है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? कुछ नहीं, हम अभी इसमें बेसिक समझाए हैं। क्या पहले तुमको हम बैटरी वाला थोड़ा सा फीलिंग दिए, वो तो एकदम कहीं पीछे नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। बोलो यार, फिर हम बताएं कि ओरिजिनली में कैपेसिटर से चार्ज घुस के निकाल नहीं जाता है, इंडक्शन होता है, लेकिन हम लोग घुसा करके निकालेंगे वहां पर। बोलो यार। और सीरीज पैरेलल का फीलिंग आपको दिए ही कि एकदम वही चार्ज गुजरेगा, तभी क्या होगा सीरीज में होगा। समझ आ रहा है ना, सीरीज में होगा तो तुम समेटो को भी, दो को या तीन को मिला कर करके, तो सब पर अगर Q Q Q था तो समेटने के बाद 3Q और -3Q नहीं लिखोगे, Q और -Q लिखोगे। वो सर्किट में जब पढ़ाएंगे ना तो उस सब का जरूरत पड़ता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो उस चीजों के लिए भूखा जा रहा है। यहाँ न्यूमेरिकल बहुत कम करवाया गया, बस केवल थ्योरी को ही पूरा क्लियर किया गया। अभी बाकी सब पर एग्जांपल चलेगा, इस पर ना है, इस पर तो छोटा छोटा बता दिए ना, अभी और कैसा कैसा होता है आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो एक बार और बोर्ड भरेगा तब हो पाएगा। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि सीरीज और पैरेलल जो रहता था वो आपको डायरेक्ट दिख जाता था। ठीक है, अब जो हम लोग प्रॉब्लम से गुजरेंगे उसमें क्या होगा कि सीरीज पैरेलल में रहेगा, मगर आपको क्या होगा ना कि पता ही नहीं चलेगा कि वो सीरीज पैरेलल में है, और जब तक नहीं पता चलेगा तो प्रॉब्लम डील नहीं हो पाएगा। तो वो अगर सर्किट में उलझाने का प्रयास करे, या जो भी आपको डायग्राम दिया है, आपको कहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, या रेसिस्टेंस से बोलेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए, तो आपको क्या करेगा ना कि वो जानबूझ करके सर्किट को कॉम्प्लेक्स देने का प्रयास करेगा। तो उसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमको एक्चुअली दिख जाए कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। उसके लिए कुछ हम पहले आपको एक मेथड बता देते हैं जिसका एक जगह यूज नहीं है, कैपेसिटर में भी यूज है, रेसिस्टेंस में भी यूज है और इंडक्टर में भी यूज है। तो चलिए उसका हम नाम दे दिए हैं केवल पॉइंट मेथड। बुक में नहीं मिलेगा पॉइंट मेथड, इसी को देता है एज यूजुअल ढंग से, एग्जांपल से गुजार देता है केवल। तो हम खाली नाम दे दिए पॉइंट मेथड। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है,
जब सीरीज पैरेलल या व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन नहीं दिखे तो आप आगे प्रोसीड नहीं ना कर पाइएगा जी। तो उस सिचुएशन में हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि मेन पॉइंट से स्टार्ट करके जहां तक हो सके पॉइंट का नाम देने का प्रयास करते हैं, वो बताएंगे। मतलब कहानी कहां से स्टार्ट करना, मेन पॉइंट माने जिसके अबाउट वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस कहना निकालना, ठीक है। फिर दूसरा बार में क्या है कि अगर सभी कैपेसिटर, रेसिस्टेंस या इंडक्टर के दोनों इंड का नाम पड़ गया, मतलब मेन पॉइंट से आप आगे बढ़े और सब कैपेसिटर या रेसिस्टेंस या इंडक्टर के दोनों छोर पर नाम पड़ गया, तो नया नाम देने का जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर जो किसी कैपेसिटर या रेसिस्टेंस के दोनों छोर पर नाम नहीं पड़ा तो आपको कोई न्यू पॉइंट एक मानना पड़ेगा और फिर वहां से प्रोसीड करना पड़ेगा। कैसे प्रोसीड करते हैं वो बताते हैं। और उसके बाद जब नाम रखा जाएगा तो एक आप नया डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। तेजी में बन जाता है डायग्राम और उसमें क्या होगा ना कि आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि एक्चुअली में सर्किट कैसा है। बाकी बोलने से कुछ होगा नहीं, हम लोग एग्जाम्पल से गुजरते हैं, खुद ब खुद क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल को देखो तो क्या बोल रहा है आपको, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। देखो जी, जो मेन पॉइंट रहेगा ना उसको जानबूझ करके ऐसा कर दीजिएगा, वो गायब नहीं होना चाहिए। बीच में कुछ नाम पड़ेगा तो वो गायब हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट गायब नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम ऐसा कर दिया। मेन पॉइंट का मतलब समझे, जिसके अबाउट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो क्या बोलता है वो वाला कि आप क्या करिएगा, मेन पॉइंट से स्टार्ट करके नेमिंग करिएगा। तो यहां ए पॉइंट है तो इस पॉइंट का भी नाम ए ही होगा। क्या इधर आ सकते हो तुम उसी नाम से? नहीं, तो इधर से तो बढ़ना खत्म हो गया। चलो इधर से बढ़ते हैं, तो ये बी हो गया, तो इधर बढ़ पाओगे तुम आगे? नहीं। तो क्या हुआ कि नहीं बढ़ पाए। अगर बढ़ पाते तो बढ़ करके नाम रखते, अरे बोलो यार। और अगर नाम रखा जाता सबका तो एक नया सर्किट तुरंत बनाते, और नाम नहीं रखाएगा तो एक नया पॉइंट आपको मानना पड़ेगा। सी पॉइंट नहीं मान लेना, क्योंकि वो कैपेसिटेंस का इंडिकेशन है जी। तो क्या यहाँ पर इधर से बढ़ना हम लोग स्टार्ट किए तो सब पर रखा गया नाम? दोनों इंड पर नहीं रखा है जी। तो आप क्या करिएगा कि किसी एक पॉइंट का आप कुछ नाम रखिएगा। तो चलो इसका नाम हम लोग क्या रख दे रहे हैं, डी रख दे रहे हैं। तो इसका नाम अगर आप डी रख दिए, अब यहां से फिर से बढ़ना स्टार्ट करिए जहां जहां आप नाम रख सकते हैं। तो ये अगर डी है तो ये भी क्या होगा, डी होगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, और कहीं आप आगे बढ़ सकते हैं इसके हेल्प से? नहीं। तो कहां बढ़ सकते हो? यहां तुम जंप करोगे तो नाम बदलना जाएगा जी, तो नहीं बढ़ सकते हो। देखो तो सब कैपेसिटर के दोनों छोर पर नाम पड़ गया, नहीं पड़ा, इसका मतलब फिर से नाम रखोगे। तो यहां पर कुछ नाम रख दो, ई। तो यहाँ ई रखे तो इधर इधर तो हो गया, तो इसके सहारे ऐसे जा सकते हैं कि नहीं? अरे जब तक बीच में कुछ नहीं मिलेगा तब तक तुम नाम रखने के बाद जा सकते हो। देखो तो अब सबके दोनों छोर पर नाम पड़ गया। इसका मतलब अब नया नाम लेने का जरूरत नहीं। अब कहानी कैसे स्टार्ट होता है, तो मेन पॉइंट को तुम ऐसे इंडिकेट करोगे और ऐसे इंडिकेट करोगे। मेन पॉइंट को तुम पहले ऐसे लिख देना, ए और बी। और अगर उसके अलावा केवल एक पॉइंट रहेगा तो उसको मिडिल में दर्शाते हैं। और अगर दो पॉइंट रहेगा तो एक को यहां एक को यहां इंडिकेट करते हैं। समझ में आया? अगर कोई नाम नहीं रहता तो केवल ए बी ही रहता। अरे बोलो यार, अगर ए बी के अलावा माने मेन पॉइंट के अलावा कोई एक पॉइंट रहता तो उसको कहां दर्शाते? यहां पे दर्शाते। ये आपको क्या करेगा ना कि आसानी से दिखाएगा। तुम नाम कहीं भी रख सकते हो पॉइंट का, एक पॉइंट भी यहाँ नाम रख सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर रखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और दो पॉइंट रहेगा तो ऐसा दिखाओगे, तीन पॉइंट रहेगा तो देखा जाएगा कैसा दिखाओगे, एक दो कहीं पर तीसरा पर दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। अब बताओ कि ये कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? दो नाम हम रख चुके हैं जी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, क्योंकि यहाँ दो पॉइंट ना है। अगर एक पॉइंट रहता तो यहाँ पर रखते केवल। चलो बोलो तो ये कैपेसिटर कहाँ पर है? ए और डी के बीच में। तो ये समझ में आया कि इसका कैपेसिटेंस सी होगा। ये वाला कैपेसिटर ऐसे करते जाना था कि ये नहीं कि 1000 बार यह लिखते चल जाना। ये वाला कितना है? डी और ई के बीच में कितना है? सी। तो ऐसे करोगे। और बोलो, ये है ई और
डी के बीच में, तो ई और डी यही ना हो गया जी। तो ऐसे हो गया, डी और ई बोलो या ई और डी बोलो, एक ही हो गया। चलो आर बोलो, ये हो गया, ये हो गया ना जी, ये वाला डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में, तो इसी में है। जैसे तुम करो तो ऐसे हो गया। अरे बोलो यार, और वो वाला किसके बीच में है? ई और बी के बीच में, यही ना है जी, ये सी। देखो तुमको क्लियर कट अब दिख रहा होगा कि ये वाला माने ये कितना था, 2C था, सब हो ना गया। चलो तू जान के ऐसे मारते आते कि दिख जाए कि हाँ हो गया, तो समझना यहाँ 2C, C और C ये तो पैरेलल में हो गया, तो जैसी पैरेलल में होगा तो हो गया 4C। अब समझिएगा, ये हो गया 4C। अब इसको समेटिएगा डी और ई के बीच में। हम पहला बार है इसलिए केवल डायग्राम बनाते हैं, बाद में इधर नहीं करेंगे, समझ में आया कि नहीं? इसी को झटपट झटपट कर लिया जाता है। तो ये वाला हो गया ए, और ऐसे करके दिखाया गया है। तो ये वाला है सी, यहाँ नाम है डी, और यहाँ पर एक इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 4C, ठीक है। और उसके बाद ऐसे हो जाएगा कितना, ये बी वाला है और इसका वैल्यू है जो कि सी है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ऐसा हो गया। अब क्या होगा कि इससे गुजारिएगा तो जाएगा ना, ऐसे मैंने सीरीज में है, तो इसका सी इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो देखो सी और सी का हम लोग कर देंगे C/2, तो क्या होगा कि C/2 और 4C, ऐसा ना देखा जी। तो कितना हो जाएगा, C1 × C2 बाई C1 + C2, इतना होगा। बोलो यार, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4C/9, यही वाला आंसर हो जाएगा। तो यहीं से हो जाएगा, उतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। गप मत करो, याद रखो। पहले ये वाला क्या होगा कि समेट दिए तो नहीं लगेगा कि समटा जाएगा, तो ये वाला सीरीज में हो जाएगा है। और एक बात कुछ बोलना चाह रहे थे, हाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि जो नया नाम दीजिएगा ना, फाइनली उसको समेट करके आप गायब ही कर चुके होंगे। देखो ना, जैसे तुम सीरीज में किए तो गायब हुआ ना जी। अरे इसको समेटे तो क्या हो गया, डी अभी कोलैप्स कर गया, केवल ए और बी ही बचेगा। आपको ये समझ में आया कि कोलैप्स करेगा तो ए और बी ही बचेगा। तो जो भी नाम आप टेम्पररी दिए हैं वो हर हालत में कोलैप्स ही हो जाएगा। कौन बचेगा, केवल मेन पॉइंट। अब वो ए बी बोले चाहे कुछ बोले, बोलो यार। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो तो क्या इसमें तुमको पता चल रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है कि दिस में है कि दैट में है? चल रहा है पता? नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नाम रखना स्टार्ट करेंगे। चलो नाम रखना स्टार्ट करो। यहां पे कौन है, डी, तो यहां से आगे बढ़ पाओगे? ये मेन पॉइंट है जी, क्योंकि डी और एफ यहां बोला है ना जी। तो ये ए अगर यहां और यहां एफ दे देता तो ये वाला मेन पॉइंट होता। समझ में आ रहा है? तो अब बाकी जैसे जैसे गुजरोगे क्लियर होगा। तो यहां से भी तुम आगे बढ़ोगे तो मैक्सिमम तुम यहां एफ कर सकते हो, तो यहां पर एफ कर सकते हो, और ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। क्या कुछ आ जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, बोलो यार। और यहां से तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो मेन पॉइंट से जहां तक हो सकता था तुम चल गए, बोलो जी। अब क्या होगा कि नया पॉइंट दो। तो चलो यहां पर हम नाम देते हैं कुछ डी। तो यहां डी दिए तो मैक्सिमम यहां, सॉरी डी तो दिया हुआ ही, कोई नया नाम दोगे? चलो ए नाम देते हैं। तो यहाँ ए नाम दिए तो ये हो गया ए। क्या और आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते हो, तो वही कहानी खत्म हो गया। चलो और नाम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों क्यों पड़ेगा नाम? क्योंकि अभी इन पर नहीं पढ़ा। तो चलो इसका नाम कुछ दे दो, बी। तो यहाँ बी दिए तो मैक्सिमम यहाँ बी दे सकते हो, और भी तो नहीं जा सकते हो। क्या पड़ गया सबका नाम? नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर नाम दे दो, सी दे दोगे। हाँ तो ए बी, हाँ कुछ भी है, यहाँ पर जी दे दो। देखो तो क्या नाम पड़ गया, पूरा का पड़ गया। तो अब सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेन पॉइंट को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो गया कौन, डी, थोड़ा सा दूर में ही लेना। यहाँ पर कौन हो गया, एफ, ये मेन पॉइंट हो गया। अब इसमें कई पॉइंट तुमको मिला है? 3 पॉइंट ना मिला जी। तो 3 पॉइंट मिला तो ऐसा कर देते हैं कि एक को यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ, ऐसा करके ले लेते हैं। अरे जनरली 2 पॉइंट मैक्सिमम आता है, बोलो यार। यहाँ पर ऐसा किया गया। तो एक नाम रखना हमेशा एक तरफ से, जैसे डी और एफ हो गया ना, तो अब इधर से चलना था, ए है तो ए यहाँ नाम दे दिए। और कौन नाम मिलता है, जी, तो जी यहाँ नाम दे दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बी, अरे कैसो करोगे तू पता चल जाएगा।
कोई इसको ऐसे लिखेगा उसको ऐसे लिखेगा तब भी पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। तो बताओ ये किसके बीच में है? डी और ए के बीच में है, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा सी। ऐसा आता नहीं, बस केवल दिया गया है आपको, जो आएगा ना तो मैक्सिमम घींच घाच करके 2 पॉइंट होगा। तो ये हो गया। चलो ये वाला किसके बीच में है? ए और जी के बीच में, तो ये भी हो गया। सबका सी ही वैल्यू है तो नाम नहीं लिखते हैं, सीधे हो गया। चलो चलो ऐसे लिख दे रहे हैं। फिर किसी को पकड़ लो, इसको पकड़ो, ये किसके बीच में? ए और बी के बीच में, तो ये भी हो गया सी। चलो ये वाला जी और बी के बीच में, तो ये वाला हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? फिर ये वाला जी और एफ के बीच में, तो जी और एफ के ऐसे घुसेड़ के लिखोगे। हाँ, तो ये समझना कि ऐसे, ये वाला हो गया सी। और बोलिए, हो गया वो बात, इसीलिए ना टिक मरवा रहे हैं कि छूटे नहीं। बी और एफ के बीच में, तो ये समझ में आया कि ये ऐसे हो गया। अरे बोलो यार, तो इसका वैल्यू हो गया सी। अब आपको कैसे कैसे दिख रहा है ये बताइए आप। नहीं दिख रहा है कुछ? ट्राई करिए देखने का। तो यहां समझिएगा लोग, समझिएगा, पता चलेगा कैसे। यहां देखना, अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखो इसको, तो यहां देखना ये सी है, ये सी है, और ये सी है, ये सी है, और ये वाला बीच में। अरे इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर देते हो, इसीलिए पॉइंट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो, समझना। अरे अभी इसके बीच में तुम देखना, समझना। तो इसके बीच में देखोगे तो 2 गो ऐसे निकला, 2 गो ऐसे निकला, और उसके अपोजिट वाला से एगो ये है। बीट स्टोन है कि नहीं? देखो तो, नहीं है। क्लियर हुआ? अरे देखो इसके एक्रॉस देखो, तो यहां से 2 गो गया सी और सी, और इधर से भी गया सी और सी। तो जो दूसरे एंड पर है इस पे ये ऐसे है ना जी। तो ये समझ में आया कि ये ऐसे दिख रहा है यार, समझ में आ रहा है? इसको ऊपर कर दो थोड़ा सा, तो दिखेगा ना ऐसे। और यहां पर से ये वाला ऐसे होगा, तो दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। तो ये समझ में आया कि इसके इस साइड वाला में सी बाई सी 1 हो गया। अरे बोलो यार, और सी बाई सी कितना हो गया? 1 हो गया। बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं? नहीं सेटिस्फाइड है। तो ये समझ में आया कि ये वाला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तुम गायब कर दो अभी तत्काल, तो ये वाला गायब हो गया। तो जैसे ये वाला गायब होगा, देखो इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं। ये समझ में आया था जी कि देखो 2 गो ऐसा था, 2 गो ऐसा था, ये वाला पॉइंट ऐसा था। ऊपर चल रहा होगा आपको। तो देखिए ये वाला हो गया कितना? c/2। अरे बोलो यार, ये वाला कितना हो गया? c/2। c/2 c/2 पैरेलल ना हो गया जी। तो ये हो गया c, c और c, तो उस सीरीज में हुआ c/2। समझ में आया क्या बोले? पता चल रहा होगा आपको। ये c/2, ये भी c/2। इसको समेटे तो किसके बीच में? a और f के बीच में a और f के बीच में c, और ये वाला हो गया c, और ये भी हो गया c। तो हमको इसके अक्रॉस निकालना था ना, d और f। अरे बोलो यार, तो ये समझ में आया कि कितना हो गया? c/2 हो गया। तो डायरेक्ट आपको पता चल गया होगा कि c इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो गया? c/2। कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहाँ पर तो एकदम में नहीं ना पता चल रहा था, फिर धीरे धीरे इसमें भी कुछ कुछ दिखने लगेगा। ये क्लियर हुआ आपका? चलो कुछ और पॉइंट से गुजरते हैं। इसमें देखो आपको बोल दिया है कि ए और बी के बीच में करना है, ठीक है? सी इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है ए बी के बीच में। तो नाम रखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेन पॉइंट से नाम रखना स्टार्ट करेंगे, तो मेन पॉइंट से नाम रखना स्टार्ट करो। तो इसका नाम ए है, और आगे बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो? इधर नहीं जा सकते हो, लेकिन इधर तो जा नहीं सकते हो जी। तो ये समझ में आया कि इसका भी नाम ए ही हो गया। और बोलो यार, चलो इसका नाम बी है, तो यहाँ भी बी ही होगा। अब इधर बढ़ सकते हैं क्या? तो वो खत्म हो गया? नहीं, इधर से इधर आ नहीं सकते। जब तक कुछ नहीं मिलेगा तो तुम बढ़ोगे। इधर मिल गया तो नहीं बढ़ेंगे। इधर रुको यार पहले, तो ये वाला हो गया बी। ये बात समझ में आया? फिर क्या होगा कि ये भी तो है जो कि कुछ नहीं ना है जी। अरे यहाँ पर आए, कुछ नहीं मिले, तो यहाँ पर ऐसा हो गया। और फिर क्या हो गया कि
यहाँ पर नाम ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर से जहां तक बढ़ सकते थे बढ़ जाओ, और इधर से भी जहां तक बढ़ सकते थे बढ़ जाओ। इधर रुक गया, लेकिन ऐसे तो आ सकते हैं ना। तो ऐसा हो, क्या दिक्कत बोलो। पहले पढ़ाने दो, उसके बाद पूछना, वो हम समझ रहे हैं। लगभग चीज हम बता ही देंगे, रेयर एंड रेयरेस्ट केस में 2-4 क्लास में का वो पॉइंट पूछने का हो सकता है। तो पहले पढ़ाने दो, उसके बाद पूछना। देखो तो क्या कोई और ऐसा कैपेसिटर है जिसके दोनों एंड का नाम नहीं पड़ा है? तो आपको क्या नया पॉइंट लेने का जरूरत है? नहीं है जरूरत। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ए दिखाएंगे और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, बी दिखाएंगे। चलो ये टिक मारते जाना, तो 1000 बार यह लिखा जाएगा। ये किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। चलो ये वाला ए और बी के बीच में ही, ये वाला ए और बी के बीच में, ये वाला ये 2C है, ये वाला बी और बी के बीच में। ऐसा ये 2C हो गया। अब यहां से देखो है, ये एग्जांपल क्यों दिया गया है, ये किस चक्कर में पड़ गया, देख लो यहाँ क्या हो गया, ये बेकार चक्कर में पड़ गया, बर्बादे हो गया। समझना ये क्या सिखाया जा रहा, अगर किसी कैपेसिटर के दोनों एंड का नाम एक ही हो जाए, इसका मतलब एक तरह से ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0 हो गया। अरे जो यहां और यहां से कनेक्टेड है, दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो क्या हुआ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं पाएगा, तो ये चार्ज स्टोर ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो बेकार हो गया। ये सब कंसेप्ट नहीं लगाते हम लोग, सीधे क्या बोलेंगे कि किसी कैपेसिटर के दोनों छोर का नाम एक ही हो जाए, पोटेंशियल एक ही हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसका कोई मोल नहीं रह गया। ये बात समझ में आ रहा है आपको? अरे बोलो यार। तो बताइए तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? तो ये डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो इतना बनाने का जरूरत नहीं होता है। जैसे कि आप थोड़ा स्मार्टली डील करिएगा, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, तो पहले नाम दे दिया, तो देखिएगा ये ए बी के बीच में, ये ए बी के बीच में। कभी भी नया नाम लेने का जरूरत नहीं पड़े, तो आपको समझ जाना है कि बिना पेन टच किए हुए बन सकता है। नाम लिया तो आप सर्किटों को बना लीजिएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर नया नाम नहीं ना पड़ा था जी, तो ये ए बी के बीच में, ये ए बी के बीच में, ये वाला भी ए बी के बीच में, ये बी बी के बीच में। एक बीबी तो समझ लिया नहीं, देख लो बीबी के बीच में। इस पर एक जो का याद आ गया, सुनाते हैं थोड़ा सा। तो क्या आता है कि एक आदमी 2 शादी करता है। नहीं ऐसा था कि मैं चाहता था कि 2 शादी करूं, ताकि एक मारे तो दूसरा बचाए। ये बोला, मन में जो भी होगा उसके, ठीक है। तो वो बोला है कि मैं 2 शादी करना चाहता था कि एक मारे तो दूसरा बताए। फिर मैंने कल रात सपने में देखा कि एक पकड़े हुए थी और एक मार रही थी। खैर छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि एक ही शादी होना चाहिए। खैर छोड़ो। यहाँ देखो, नया नाम नहीं पड़ा तो आप बिना पेन टच किए भी बना सकते हैं। ये ए बी के बीच में, ये ए बी के बीच में, ये ए बी के बीच में, और ये बी बी के बीच में। तो ये समझ में आया कि ये वाला तो खत्म हो जाएगा, अब बाकी सब ए बी है, तो इसका मतलब पैरेलल लेना हो गया जी। तो सी सी और 2C डायरेक्ट पैरेलल में, तो 4C होता। तो ये बनाने का जरूरत नहीं था। अगर जो कोई नया नाम नहीं देना पड़ा तो नया नाम देगा, तब भी बना सकते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग क्या करिएगा कि डायग्राम बनाइए लीजिए, तो ज्यादा बेहतर है। अरे बोलो यार, डायग्राम तुरंत बन जाएगा, बस समझ आ रहा है। इसमें टाइम किल होता है, बस खाली डायग्राम में जो लेगा आपका 1 मिनट, उसका तो तुरंत ना देख के बता दीजिएगा। और बोलो यार, चलो इसको देखो इसको देख लिए। तो ए और ए के बीच में कह रहा है, तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। तो नाम रखो, तो यहाँ ए है, कि ये समझ में आया कि ई भी ए ही होगा। सब भेजेगा ए लिखा जाओगे ना, कैपेसिटर के एंड तक जाना, खाली नहीं कि एटी पर 1000 को ए लिख देना। बहुत कंसेप्ट है हमारे पास। ये ए है, तो समझ में आया कि ये ए हुआ। हाँ, अब आगे बढ़ सकते हैं क्या, देखे तो नहीं, यहाँ ए डैश है, तो यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर ए डैश, और पढ़ सकते हैं नहीं। चलो कोई नाम दो दूसरा, यहाँ पर दो बी,
तो यहाँ बी दिए तो इधर तो नहीं जा सकते हो, यहाँ तक जा सकते हो, तो ये लिख दिए बी। और बढ़ सकते हो वहां से नहीं, तो सबका नाम रखा है कि नहीं रखा है? नहीं रखा है, तो इसका नाम रख देना डी। सी क्यों नहीं रखे समझ में आया? डायलेमा हो जाएगा कि पॉइंट का कैपेसिटेंस, यहाँ डी रखे तो यहाँ पर जाए डी, बाकी किधर उधर नहीं जा सकता है। सबका नाम रखा गया कि नहीं रखा गया? बोलो यार। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे कि ये ए करोगे और यहाँ पे ए डैश, बाकी दो पॉइंट पड़ा है तो कहाँ कहाँ रखेंगे? एक यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे। अरे बोलो यार, दो पॉइंट रहेगा तो ऐसे ही रखना ताकि आसानी से दिख सके अगर बीट स्टोन वगैरह होता है। तो ये वाला किसके बीच में? ए और डी के बीच में, जिसका वैल्यू सी। ये वाला ए और बी के बीच में, जिसका वैल्यू 4c। ये वाला डी और बी के बीच में कितना? 2c। ये वाला डी और ए डैश के बीच में कितना? 2c। और ये वाला ए डैश और बी के बीच में कितना? 8c। तो ये वाला हो गया 8c। देखो नाम ऐसे रखने से यही होता है कि थोड़ा आसानी से दिख जाता है। इससे पहले अगर बीट स्टोन आया था देखा ना, थोड़ा सा बच्चा को दिक्कत लगता है, ऐसा प्रैक्टिस होगा तो फिर होने लगेगा। बोलो यार। तो इतना बटा इतना 1/2 है, इतना बटा इतना 1/2, समझ में आया कि नहीं? तो इसको क्या करिएगा, या तो आप उखाड़ करके फेंक दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे वायर लगा दो। जैसे ऐसे वायर लगाओगे तो ये वायर ना हो गया जी, अरे उखाड़ के फेंक दिया और तुम वायर लगा दिए, तो ये समझ में आया कि ये वाला कितना हो गया? 10 से, ये वाला 5। बोलो यार। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो कर लीजिएगा 10 × 5 तो 50c², और यहाँ पर हो जाएगा 15c। तो ये वाला कितना हो गया? 10/3c। यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्यों हम लोग पॉइंट से बढ़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा दिया है कि पता नहीं चल रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है कि बीट स्टोन में है। तो ऐसे प्रोसीड करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सब पढ़ा देते हैं, उसको आप फाइनली लिखेंगे कि तुम्हारा दिमाग किसको पहले सोचेगा किसको बाद में सोचेगा, तो तुरंत डील हो जाएगा। समझ में आया? चलो ये एक क्वेश्चन का टाइप होता है, इसको आप देखिएगा जी। तो इस क्वेश्चन का टाइप में क्या होता है कि पैरेलल प्लेट होता है बहुत सारा, ठीक है, और ऐसे ही करके कनेक्ट कर देगा तो आपको बोलेगा कि इसका कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा। समझ आ रहा? याद रखना, पैरेलल प्लेट देकर के कैपेसिटेंस कहता है निकालने के लिए, तो पॉइंट मेथड से ही बनाते हैं। बोलो यार। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा कि पहले कैपेसिटेंस को हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, नहीं बनेगा? इस प्लेट के बीच में बनेगा, तो हर दो प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सब के बीच में डिस्टेंस डी दिया, एरिया ए दिया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? A ε0/d। तो इसका C है, तो यहाँ पर भी एरिया उतनी ना है जी, और डी उतने है, तो ये भी C हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? अगर तो डिस्टेंस अलग करेगा या एरिया अलग करेगा तो क्या होगा? कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग होता। तो देख लेते, यहाँ पर क्या है, सब का एरिया A है और डिस्टेंस सबके बीच में कितना है? D। तो ये समझ में आया कि सब का कैपेसिटेंस जो होगा वो C ही होगा, ε/d। बोलो यार, ठीक है। अब हमको पता करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो नाम रखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम अगर Q है, हमको C इक्विवेलेंट निकालना है P एंड Q के बीच में, ठीक है। तो इसका नाम Q है, तो ये भी Q हो गया, ये भी Q हो गया, ये भी Q हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर P है तो ये भी P हो गया, ये भी P हो गया। बोलो यार। देखो तो सब कैपेसिटर के दोनों छोर पर नाम पड़ा कि नहीं पड़ा? इसका भी नाम पड़ गया, पढ़ने गया जी। क्या आपको नया नाम देने का जरूरत यहाँ पर पड़ा? नहीं। अगर नहीं पड़ा तो बिना पेन टच किए भी बन सकता है। तो ये वाला होगा P और Q के बीच में, ये भी होगा Q और P के बीच में। अरे बोलो यार। ये भी होगा Q और P के बीच में, और ये भी होगा Q और P के बीच में। तो सब Q और P के बीच में ना हो गया जी, इसका मतलब सब पैरेलल में हो गया। तो ये बात समझ में आ रहा है कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा 4c। तो 4 और C का वैल्यू कितना था? ε/d। डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? कहोगे तो हम बना दे सकते हैं, लेकिन नाम नहीं पड़ा, ऐसा हम लिख दे रहे हैं। देख लो पहले, तो यहाँ पर हो गया P और यहाँ पर क्या हो गया? Q। तो ये वाला किसके बीच में है? P और Q के बीच में। तो ऐसा कर दिए। ये वाला किसके बीच में है?
P और Q के बीच में, तो ऐसा कर देंगे। ये वाला किसके बीच में? Q और P के बीच में, तो वही वाला ना होगा। और ये वाला भी किसके बीच में? P और Q के बीच में, तो ऐसा कर देंगे। ये समझ में आ रहा होगा कि सी हो गया, सी का वैल्यू पुट कर दिए। एक चीज क्लियर हुआ कि जब नाम नहीं एक्स्ट्रा रखाएगा तो आप बिना पेन टच किए हुए भी बना सकते हैं। सबको पैरेलल में एक के बार मान लोगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज किधर गया, यहाँ पर इबरा खत्म भी हुआ था, तो ऐसे नहीं कि आंख मूंद के सबको पैरेलल में माना। नाम नहीं रखाया है तो कुछ पैरेलल में होगा और नहीं, कुछ ऐसा भी होगा जो कि खत्म होने वाला होगा, वो पता चल जाएगा। नाम रखाएगा तब, नाम रखाएगा तब तुम ऐसे ही नहीं डील करोगे, उसका डायग्राम बना लोगे तब डील करोगे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? चलो आगे देखो। यहां पर भी क्या है? पैरेलल प्लेट है कि नहीं? अरे बोलो यार, तो इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे? फिर से उसी ढंग से। तो इसमें क्या है कि एरिया सबका बराबर दिए हुए, नहीं लिखा है, हम लिख दे रहे हैं। एरिया सबका कितना है? ए है या कुछ भी रहता, जो भी है। देखो तो सबके बीच में डिस्टेंस बराबर है कि नहीं? नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ में आया कि सबका सीसी सीसी नहीं करोगे, तो इसका हम मान लेते हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, जो कि सी के बराबर हो गया। तो यहाँ भी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, तो सी ही होगा। अरे बोलो यार, इसमें ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई 2, तो 2 ऊपर में चल जाएगा जी। तो ये समझ में आ रहा है कि इसका कैपेसिटेंस 2c होगा। नहीं पता चल रहा है? जहां पर c का वैल्यू हम लोग इसको माने एप्सिलॉन नॉट बाई डी को, यहां पर भी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई 2, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा? कोई दिक्कत लग रहा है? पहले तुम एक ये नहीं कि सब जगह ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऐसे नौटंकी नहीं करो, वो इरिटेट कर देगा तुमको। बोलो यार, अगर इसी को कोई मान लेता कैपेसिटेंस c, तो ये c होता, तो यहाँ पर जाते तो हो जाता ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और वहां पर क्या होता कि 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी को c माना गया, तो उसके हिसाब से इसको c/2 करते अगर इधर मानते तो। बोलो यार, तो किसी एक को तुम मान लेना। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे जनरली ये बोला जाता है ना कि ज्यादा डिस्टेंस वाला को आप सी मानिए, तो इससे क्या होगा? कम डिस्टेंस वाला डबल ट्रिपल के टर्म में आएगा। अगर ऐसे मान लीजिएगा तो हाफ आ सकता है, कुछ लोचा नहीं है, लेकिन वो हाफ वाला थोड़ा सा समझ रहे होंगे आप। हाँ, तो क्या करें? ये पता चल गया कि कैपेसिटेंस अपना जनरली आपको बराबर वाला ही देगा, तो सबका सीसी टाइप का होगा। चलो नाम रखना स्टार्ट करते हैं। तो नाम रखो। अरे यार, इसमें भी सबका नाम पढ़िए जा रहा है नहीं? एक मिनट, सेम तो नहीं होगा, लेकिन इसको हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? थूका लगा हटाइए ना। चलिए आगे क्या लो, तो इसका नाम है ई, तो ये समझ में आया कि इसका ई हो जाएगा, इसका भी ई होगा और इसका भी ई होगा। ये तो क्लियर कट होगा। और ये वाला डी है, तो इसका भी नाम डी, इसका भी नाम डी, इसका भी नाम डी। देखो तो सबका नाम पड़ गया? नहीं, किसका बचा हुआ? इसका वाला का बचा हुआ है। अरे ये इसका नाम पड़ गया, पढ़ ना गया जिसका नाम, इसका नाम बचा हुआ, तो कुछ नाम रख दो। क्या रख दे? चलो एफ रख देते हैं। बोलो यार, ऐसे बना लोगे इसको? नहीं, तो क्या करोगे कि नाम रखोगे? बोलो, यहां पर कौन है? ई, यहाँ पे डी। मेन नाम को ऐसे रखोगे ताकि सहूलियत हो तुमको बनाने में। एक और नाम है, तो यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, जहां तुम रखो। चलो यहीं पर नाम रख देते हैं। कितना? एफ। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा सॉरी, एक नाम रुपया तो कहाँ रखने को? वहां रखेंगे तो वैसा नहीं कि कोई गुनाह हो जाएगा, छोड़ के चली जाएगी, ऐसा नहीं है। समझ तब भी नहीं छोड़ेगी। कैसे छोड़ेगी? सुबह शाम उसको तुम गाना सुनाते हो। खैर छोड़ो, उसका फ्रस्ट्रेशन कम हो इसके लिए तुम उसका पक 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 सुनते हो। मैं आज यहाँ गई, वहां गई, ये गई, वो गई, करते हो तुम। खैर छोड़ो, उसके लिए उसको क्या होता है कि 6-7 हजार रुपया पैसा किसी स्टाफ को देना पड़ता है कि हमारा फ्रस्ट्रेशन को तुम सुनो। तुम उसके फ्रस्ट्रेशन को सुन रहे हो फ्री में। खैर छोड़ो, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे। तो ये ई है, ये डी है, तो ई और डी हो गया।
एक नया नाम दिया तो यहाँ रखे, यहाँ रखते तो क्या छोड़ के चली जाती? नहीं, साथ ही रहेगी। यहाँ पर भी रहेगा तो साथ ही रहेगी, यहाँ रखेगो तो पकड़ लेगी कि हाँ भाई, बस ओवरऑल यही कहानी है। क्या छोड़े, यहाँ रखो। तो इसका कैपेसिटेंस किसके बीच में? ई और डी के बीच में। तो ई और डी के बीच में इसे गुजार नहीं देना, समझ रहा है? तो ई और डी के बीच में सी, ये वाला ई और डी के बीच में। तो ऐसे भी कर सकते थे, अभी ऐसे कर दिए, ठीक है, थोड़ा दूर दूर। तो ये हो गया सी, ये वाला ई और डी के बीच में। पागले कर देगा, हमेशा यही रहेगा। तो कितना हो गया? 2C। ये वाला डी और डी के बीच में तो नहीं लिखेंगे, लेकिन चलो अभी लिख देते हैं। ऐसा इसीलिए कर देते ताकि तुमको भय लगने लगे कि जैसे ही जाता है बेकार हो जाता है। ये वाला डी और एफ के बीच में कितना? 2C। ये वाला ई और एफ के बीच में 2C। एकदम चकाचक दिख रहा होगा तुम्हें, नहीं दिख रहा है? ये हो गया 2C और 2CC, और उसके बाद C C C 3C और 2C 5C। सब पैरेलल नहीं हो गया जी? तो बस खाली डायग्राम बना कि तुम नाचने लगोगे। तो ये हो गया 5C, अब ये बराबर होगा 5 और C इसको माने थे तो उसका हो गया था कितना? A/D। अगर कोई इसको C मान करके बढ़ता तो यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू आता, लेकिन तुम जब उसका डाटा पुट करते तो वही चलाता। अरे इसको कोई C मान लेता था A/D/2, मैंने 2A/D को C बोलता, तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर कुछ अलग टाइप का आता जो करते थे, फिर यही आ जाता। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, बोलो यार। चलो अब इस रिजल्ट को तुम याद रखना जी। क्या दिया हुआ है कि n आइडेंटिकल प्लेट है जो आइडेंटिकल डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है। प्लेट आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया कि सबका एरिया बराबर होगा, बोलो यार। और सेपरेशन सेम होना चाहिए, ये बात समझ में आ रहा है? और एक कंडीशन और है, 3 कंडीशन इसमें। आइडेंटिकल होना चाहिए, सेपरेशन सेम होना चाहिए, और हर अल्टरनेट वाला किसी एक से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला एक से कनेक्टेड है, और बाकी दूसरा अल्टरनेट वाला दूसरा से कनेक्टेड है, तीसरा अल्टरनेट भी कुछ होगा ना। ये समझ में आया ना? तो अल्टरनेट वाला कनेक्शन हो गया इससे, और बाकी वाला है जो कि उधर से हो गया। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, सोचोगे भी तो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है कि अगर n प्लेट है तो n-1 कैपेसिटर बनेगा। इस समय कैसे कर देगा ना, 1000 को कैपेसिटर बोल देगा, मैंने 1000 प्लेट बोल देगा। अब डायग्राम ड्रॉ करते रहो, समझ में आया? तो वो दिक्कत ना है जी। इसलिए बोला जा रहा है क्या कि n आइडेंटिकल प्लेट है। सबसे पहले ध्यान रखना कि n प्लेट को अगर तुम पैरेलली रखोगे तो n-1 कैपेसिटर बनेगा, ये याद रखना। 50 को रखेगा तो 49 को बनेगा, 51 को रखेगा तो 50 को बनेगा, ये याद रखना। समझ आया कि नहीं? उसके बाद एक अल्टरनेट वाला एक से और दूसरा अल्टरनेट वाला दूसरा से कनेक्टेड होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि AB जो भी होगा, यहाँ A' B' है तो A' सभी A' B' ऐसे करके होते जाएगा ना जी। तो कितना कैपेसिटर हो जाएगा? n-1 कैपेसिटर, और सब पैरेलल में तो सब जुड़ जाएगा, तो n-1 into C हो जाएगा। इसमें बोलने का जरूरत है कुछ क्या? तो आई होप क्लियर होगा यहाँ पर। तो C इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा बताओ? अरे इसका समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर कई गो है? हाँ, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 को बोल सकते हो। देख कर कभी ऐसे प्लेट कई गो? 7 गो है, तो 6 हो जाएगा कैपेसिटर, और सब का कितना होगा? C। यहाँ पर हो जाएगा A/D। अरे बोलो यार, तो ये याद रखेगा, तो दिया है तब ना गिन लिए जी। अब 50 को देगा तब, तो इस चीज को समझ में ध्यान रखना है कि कैसे प्रोसीड करते हैं। याद रखिएगा 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये वाला, क्या ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो यार। एंड ये वाला है जो कि तीसरा कंडीशन है, ये वाला। ये तीनों कंडीशन जब मैच होगा तब n-1 into C डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। C का वैल्यू देखिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, अगर आइडेंटिकल नहीं भी रहेगा
सेपरेटेड सेम डिस्टेंस से नहीं मिलेगा, फिर भी पता चल गया ना कि n प्लेट रहेगा तो n-1 कैपेसिटर होगा। अब बाकी पैरेलल सीरीज में कुछ अलग में होता। अरे बोलो यार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तुम देखो, ये भी गुजरा हुआ रहेगा, दिमाग क्लिक करेगा, हमारा दिमाग नहीं क्लिक करेगा, है देखो। तो आपको बोल रहा है x और y के बीच में करंट निकालने के लिए कैपेसिटेंस। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि ये मेटल है तो इसका पूरे का नाम वही हो जाएगा, ये x है तो पूरे का नेक्स्ट हो गया। ये समझ आ रहा है कि ये बाई है, ये मेटल है, देखे हुए लोग तुरंत बन जाएगा। ये वाला क्या है कि सब मेटल ही है, तो ये समझ में आया कि ये बाई है तो सब का नाम बाई होगा। तो देखो कौन कौन पैरेलल दिख रहा था, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ और यहाँ के बीच में कैपेसिटेंस होगा। इसके आगे कुछ है नहीं, तो ये भी कैपेसिटर का फॉर्मेशन करेगा नहीं, तो ये समझ में आया कि ये दोनों भी करेगा और ये दोनों भी करेगा। इसके आगे में कुछ नहीं है तो नहीं होगा। अरे बोलो यार, लगता है सुनाना स्टार्ट कर दे मेरा मतलब के। तो ये समझ में आया आपको कि फ्रस्ट्रेट आदमी जब हो जाता है ना तो इसी मन करता है। खैर छोड़ो, इसके बीच का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय इसके बीच का सेपरेशन D। चलो ऐसे होगा ना जी। अब हम किसको देखेंगे, इसको और इधर वाला को, उधर कुछ है या नहीं, इसको और इसको, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, A एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस 2D। फिर उसी ढंग से अगर इसको देखोगे तो हाँ जो भी इसका A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। अब इधर कुछ बाकी भी रह गया तो इसके सामने कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है सामने तो फिर कोई मतलब नहीं। अरे बोलो यार, तो ये वाला ऐसा नहीं कि बराबर दिया गया, बराबर देता था ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये वाला ज्यादा होता इधर कम होता, तो जितना आमने सामने रहेगा उतनी ना लेंगे। अब ये पता करना है कि सीरीज में कि पैरेलल में, तो देखो ये तीनों कैपेसिटर का, इसका इसका और इसका, एक छोर इस पोटेंशियल पर है और एक छोर इस पोटेंशियल पर, पूरे का बाह्य ना नाम पड़ेगा जी क्योंकि वो मेटल है। अरे बोलो यार, सीमेंट का सीढ़ी नहीं बनल। क्लियर हुआ कि इस कैपेसिटर को देखोगे, इस कैपेसिटर को तो एक x पर है एक y पर है। इस कैपेसिटर को देखोगे तो एक y पर है एक x पर है, क्योंकि पूरे का नाम y ही है ना, मेटल है। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा होगा कि C नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो कर लीजिएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D बाहर चल जाएगा, तो यहां से कर लीजिएगा आप, तो ये हो गया 6, तो 6 + 3 + 2 यही हो गया 11/6 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो कुछ है नहीं, बस खाली आंख से गुजरा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं बोलो ना बोलो, दिक्कत बोलो समझ में आ रहा है। तो इसको उतारिए।